हेलो जी, कैसे हो आप सभी लोग? वीकली बाज़ार टॉक में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो यार हर वीक क्या करते हैं अपन कोई वीकली बाज़ार टॉक में या तो बाज़ार की कोई न्यूज़ होती है, कोई इवेंट होती है और वो मैं आपको समझाता हूँ और मैं चला जाता हूँ। लेकिन ये वीकली बाज़ार टॉक में मैं आपको कुछ सिखाऊँगा, है ना? एंड इस पर्टिकुलर सेशन के एंड तक आप इक्विप्ड हो जाओगे कि आप कैसे एआई का यूज़ करके किसी भी कंपनी को एनालाइज़ कर सकते हो। इसमें हमने ज़ैगल प्रीपेड का एग्ज़ाम्पल और केस स्टडी लिया है, ठीक है? और ये कंपनी को एनालाइज़ करा है। आप इसको देखिएगा, सीखिएगा, समझिएगा। एआई का यूज़ करा है, पूरा यूज़ नहीं करा है एआई पे कोई आँख पे पट्टी बाँध के डिपेंडेंसी नहीं क्रिएट करी है, ठीक है? हमने एआई का भी यूज़ करा है, हमने हमारे एक्जिस्टिंग नॉलेज का भी यूज़ करा है एंड आप इसको देखिएगा, मैं आपसे मिलता हूँ एंड में। आज के सेशन में हम लोग जैगल के ऊपर बात करेंगे जैसा अपन ने समझा था। अब अगर आप देखोगे तो कंपनी का साइज देखो सबसे पहले, क्या कैटेगरी में रखते हो इस बिजनेस को आप? स्मॉल कैप, एसएमई तो नहीं है, स्मॉल कैप है, मतलब इंट्री है, इंट्री लेवल है, माइक्रो कैप बोल सकता हूं मैं, माइक्रो कैप बोल सकता हूं, स्मॉल कैप और एसएमई के बीच का कुछ एक्स्ट्रा स्मॉल माइक्रो, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकाबले कितनी छोटी है इसको परसेंटेज में डिफाइन करना ही बेकार है। सर ऐसी कंपनी को अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं? ऐसी कंपनी को अपन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आप देखोगे कि कंपनी की सेल्स 2020 से 2026 तक 30 गुना बढ़ी है भाई, 30 टाइम्स, राइट? एंड कंपनी का जो प्रॉफिट है दैट इज ऑल्सो ग्रोन क्लोज टू 30 टाइम्स। डोंट यू थिंक दैट इट इज अ मिराकल? इसने कुछ क्रैक कर लिया है अगर 5 साल में इतना फट गया बिजनेस तो। दूसरी चीज, क्या आपको 5 साल के, अभी मैंने सुनना, आप लोग ये सब देख पा रहे हो अच्छे से जो मैं देख पा रहा हूं? 68 से 1853, है ना? एंड नेट प्रॉफिट 4 से 133, ये सब आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। कंपनी यहां पर कहीं लिस्ट हुई होगी क्योंकि ईपीएस यहां हिल गया ना, ईपीएस ज्यादा था पहले, अब ईपीएस कम हो गया, मतलब कंपनी ने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ा दिए, राइट? लेकिन जब से कंपनी लिस्ट हुई तब से भी कंपनी ने ईपीएस कम से कम 4 गुना कर दिया, विच इज फैंटाबुलस। तो जिस दिन कंपनी लिस्ट हुई तब से लेकर के अभी तक प्रॉफिट में जो मुनाफा प्रति शेयर होल्डर आता है, प्रति शेयर धारक आता है, उसमें 4 गुना की वृद्धि हुई है, 4 गुने का इंक्रीमेंट हुआ है, 4 टाइम्स बढ़ा है वो। क्या आपको स्टॉक का चार्ट देख के सेम फीलिंग आती है? आप जीरो रिटर्न पर हो क्या इस समय? ऑलमोस्ट ऑन अ जीरो रिटर्न, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखोगे जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, जो लोग चार्टिंग करना जानते हैं, ठीक है, जो लोग चार्टिंग समझते हैं, एक चीज होता है जिसको बोलते हैं आईपीओ का बेस ब्रेकआउट। मेरी बात समझ रहे हो? आईपीओ, आईपीओ में जब कोई भी स्टॉक लिस्ट होता है ना तो उसके बाद वो कुछ दिनों तक कुछ बेस बनाता है। जैसे ये स्टॉक यहां पर लिस्ट हुआ, ऊपर आया और फिर ये इसने ये बेस बनाया, ये बेस दिख रहा है आपको बनता हुआ इधर, ये वाला बेस दिख रहा है बनता हुआ ब्रो, ओवर हियर, राइट? तो ये बेस पे ना मैं एक बार ऑल्ट एच करके एक लाइन बना देता हूं। अब जरा वापस करंट मार्केट प्राइस पे और आके देख, क्या लक्ष्मण रेखा पे खड़ा है क्या स्टॉक? एक बार अगर इस स्टॉक ने 158 रुपीस का लेवल क्रॉस करा, जो कि इसका लिस्टिंग प्राइस था, ये वाला लेवल 158 का लेवल क्रॉस करा जो कि लिस्टिंग प्राइस था, तो क्या ये 158 के लेवल के बाद कोई नीचे आपको कोई लिमिट दिखती है इस चार्ट के अंदर? नहीं दिखती है, मेरे को तो नहीं दिखती है। क्या 158 के बाद 120, 110, 90, 80, 60, 40 कुछ भी हो सकता है? एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, इट इज अ स्टॉक मार्केट। क्या यहां से 2000 रुपए भी जा सकता है? भगवान मालिक है भाई।
देखते ना क्या बातें चल रही है आगे, गॉड नोस, अपने को नहीं पता जाएगा नहीं जाएगा क्या होगा, मतलब समझेंगे क्या होता है, देखते हैं। नाउ अंडरस्टैंड, 27% गिर गया स्टॉक। अगर आप देखोगे टॉप से लेकर के मैं यहां तक अगर जाऊं तो 29.62% गिरा है स्टॉक। लास्ट के 2 दिन में 21% की फॉल है बाबू। सॉरी, यहां से काउंट होगी, मेरी गलती हो गई, लास्ट क्लोजिंग से काउंट होती है फॉल। 27% का फॉल है। एक दिन ये लोअर सर्किट लगा है, लोअर सर्किट का मतलब समझते हो क्या है ना? कोई बायर ही नहीं है मार्केट के अंदर, सिर्फ सेलर ही सेलर खड़े हुए हैं, कोई खरीदने ही नहीं खड़ा। रहे तो बेचेगा तो उसको जो खरीदेगा तेरे से। अब पता है क्या हुआ, ये संयोग की बात है, मैं है ना 9-1 कैपिटल करके एक पीएमएस है, ठीक है, एक फंड है, बेसिकली एडवाइजर्स है, इनका इनसाइट्स आता है ब्रो। क्या आप लोग सब इसको सब्सक्राइब कर लोगे प्लीज? आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब कर लो प्लीज, ठीक है। आप देखो, इन्होंने 15 तारीख को ये आर्टिकल छापा, मैं कल पढ़ रहा था इसको, 16 तारीख को मेरे फीड में आया था ये, है ना, एंड इट वाज अ फंटाबुलस आर्टिकल। मतलब ऐसा क्यों होता है कि स्टॉक की अर्निंग तो बढ़ रही है बट स्टॉक का प्राइस गिर रहा है? रिजल्ट के पहले ही अर्निंग बढ़ना शुरू हो जाती है, और ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट हैज हैपेंड? ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। इसमें इन्होंने ये भी बताया कि मार्केट इस समय क्या बाय कर रहा है, व्हाट मार्केट इज बाइंग राइट नाउ, है ना। आप पढ़ोगे ये आर्टिकल पूरा कि बिजनेस वर्सेस स्टॉक प्राइस, ये दो अलग अलग चीजें। मेरी बात समझना, अपन तो इसको डिटेल में देख ही रहे, बट ये आर्टिकल बहुत छोटा है। मैं तो आपको ये बता रहा हूं, ये चीज मैंने सुबह देखी और शाम होते होते मेरे को किसी ने जैगल प्रीपेड के बारे में बताया, मैंने हल्की फुल्की रिसर्च करी और पूरे के पूरे धागे ही खुल गए भाई कंपनी के। अब देखो जरा कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जरा सोचना आप। आपने मार्च 2020 में, जहां से मेरे पास डेटा है मैं वहां से बात करूंगा, ठीक है। आपने मार्च 2020 में 68 करोड़ रुपीस की सेल्स पोस्ट करी और आपने 4 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट करा, ठीक है। वहां से लेकर के आप 1800 करोड़ और 133 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे आ गए। इट इज अ फंटाबुलस बिजनेस। अगर आप इस तरीके का कोई बिजनेस करते हो तो जो आपकी तिजोरी है, जो आपका बैंक है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनमें पॉजिटिव बैलेंस खड़ा होगा कि नेगेटिव बैलेंस खड़ा होगा, तो ये सिंपल सा बता दे मेरे को, सिंपल। अब इसमें कोई फाइनेंस, नॉन फाइनेंस, सीए वीए का कोई ज्ञान नहीं चाहिए आपको। इसमें पॉजिटिव बैलेंस खड़ा होगा, तिजोरी में पैसा रखा होगा, अगर मैं इतना शानदार बिजनेस कर रहा हूं तो, ठीक है। दूसरी चीज, आप अगर देखोगे कंपनी का डेट क्या जीरो है, कंपनी का डेट जीरो, इट्स एन आईटी कंपनी, है ना। तो जीरो डेट बिजनेस है, कोई ऐसा लोड भी नहीं है आपके पास। इंटरेस्ट कवरेज रेशो 35 का है, बहुत सेफ इंटरेस्ट कवरेज रेशो है, ठीक है। ये सब कारणों के बाद भी आप अगर 134 करोड़ 133 करोड़ रुपए का प्रॉफिट पोस्ट कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट आपका कैश कितना पोस्ट हो रहा है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव 6 करोड़। ये कौन सा चमत्कार है भाई? पहले साल में समझ में आता है क्या, 2020 में जब बिजनेस शुरू हुआ होगा नया नया, तब कि चलो ठीक है, कुछ डेप्रिसिएशन वगैरह ज्यादा लग गए, कुछ हो गया, बिल्डिंग खरीद ली होगी, ये कर लिया होगा, वो कर लिया होगा। मेरी बात समझ, नया मार्केट है तो उधार पे भी सेल चलती है शुरुआत में। बट अब क्या हो रहा है ऐसा, मैंने जब सबसे पहले खोला ना बिजनेस में, नीचे आया एंड विद इन 30 सेकेंड्स दिस थिंग हैज कॉट माय अटेंशन। मैंने पता नहीं आपको कभी बोला है कि नहीं बोला है, बट क्या मैंने आपको ये रिकमेंड करा है ये वीडियो देखने के लिए, ये वाला और ये वाला वीडियो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2? कभी रिकमेंड नहीं करा है। आप अगर ये 52 मिनट और ये 30 मिनट, 82 मिनट्स कभी भी अपने जीवन में अगर इस पे लगाओगे ना, मैं, अच्छा आपको हल्का पतला लग रहा है, आप देखो 3.5 लाख भाई उस वीडियो पे,
3.5 लाख व्यूज है, 3.4 lakhs, राइट। कारण क्या है पता है, एंड 12,000 लाइक्स हैं इक्वली। इतना ही शानदार है। आप है ना, एक बार ये पूरा 52 मिनट का ये वीडियो देखो एंड यू विल बी एबल टू एनालाइज एनी कंपनी इन 10-15 मिनट्स। सिर्फ स्क्रीनर के थ्रू मैंने इतना शानदार तरीके से समझाया है। ठीक है, सब कुछ एक एक छोटी से छोटी चीज समझाई है अपन ने इसमें। आप प्लीज इसको देखिएगा। तो ये तो पहले मिनट में पकड़ में आ गया। ठीक है, अपन समझते हैं पहले। कभी भी कंपनी में अगर मैं घुसूंगा, मैं क्या आपको थोड़ा फास्ट में समझाऊं, अल्ट्रा फास्ट में, जो अपन, क्योंकि कारण क्या, अपन देखेंगे तो सही कि जैगल पे क्या करना है, तो मैं थोड़ा स्पीड में समझाता हूं। आप लोग क्या वो वीडियो देखोगे जब भी आपको टाइम मिलेगा? अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज प्लीज आप लोग सब देखोगे। चलो परफेक्ट, नाउ अंडरस्टैंड। मार्केट कैपिटल 2832 करोड़ है, करंट प्राइस 211 है, और लाइफ टाइम हाई 470 और 186 है। स्टॉक अपने लाइफ टाइम मतलब 52 वीक लो पे खड़ा है क्या? लाइफ टाइम हाई लो नहीं है, 52 वीक लो पे खड़ा है क्या? 52 वीक लो पे खड़ा है। ठीक है, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी। स्टॉक 21 के पीई पे ट्रेड कर रहा है, ये भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। कारण क्या है पता है? अगर आप थोड़ा सा मैं जाके देखो, आदरी मैंने फ्लो गलत पकड़ लिया। अगर आप बिजनेस को देखोगे तो बिजनेस एक ऑनलाइन बिजनेस है, टेक बिजनेस है, सर्विस है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है ना, फाइनेंशियल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं जी, एक बार पढ़ें अपन इसको, क्या करते हैं ये लोग, है ना। तो Zaggle builds world-class financial solutions and product to manage the business expenses of corporates, SMEs and startups through automated and innovative। अरे समझ गया, वो आपको वो पता है, वो खाता बुक ऐप, खाता बुक ऐप याद है आपको? बीच में एक ऐप आया था खाता बुक, है ना, दुकानदारों के लिए, राइट। आप कभी अगर रेस्टोरेंट में जाते हो, आजकल तो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में भी हो गया है। अब वो आपके पास है ना, ऐसे कोई कागज और पेन लेके थोड़ा ना आता है, वो अपना मोबाइल जेब से निकालता है, आपके हाथ में मेन्यू होता है, आप बोलते जाते हो, वो मोबाइल के अंदर टक टक करता जाता है, या ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर लग जाता है, किचन तक पहुंच जाता है, किचन में टीवी में दिख रहा होता है क्या बनाना है अगली चीज, है ना, ऑर्डर में आ जाता है। और जैसे ही वो आपको टेबल नंबर भी डालना है, जो बेरा है, जो वेटर है उसको, और वो सेम चीज मालिक को, बस वो टेबल बोलता है कि टेबल नंबर 24 का बिल बनाओ, मालिक प्रेस करता है, ओके करता है, बिल निकल गया, 1500 रुपए का बिल दीजिए। ये सारी चीजें ये लोग करते हैं क्या? ये तो मैंने छोटे लेवल पे तेरे को समझाया है ना। एक्सपेंस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, मेरा ठीक है, तो बहुत बढ़िया काम है। कारण क्या है पता है? मोट का बिजनेस है क्या? मोट का बिजनेस कैसा है? स्विच कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है ना, स्विचिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, और स्टिकीनेस बहुत हाई है कंज्यूमर की, और रेपिटेटिव बिलिंग होती है ना, रेकरिंग बिलिंग है। जोहो का बिजनेस मॉडल समझो आप, एक बार आप फंस गए अगर जोहो के चक्कर में, तो क्या 5-6 लाख रुपए साल से उतार देता है आपको वो। मैंने कैलकुलेशन करा था भाई, 7.5-8 लाख रुपए की बिलिंग हो रही थी जोहो की। मेरी बात समझ रहे हो आप? कारण क्या, आपने एक चीज खरीदी तो ज्यादा बेटर इंटीग्रेशन के लिए आप जोहो की दूसरी चीज खरीदोगे, क्योंकि क्विक इंटीग्रेशन मिलेगा, है ना। और सबकी बिलिंग अलग अलग होती है, कोई प्रोडक्ट 30,000 का है, कोई प्रोडक्ट 40,000 का है, कोई प्रोडक्ट 70,000 का है, कोई प्रोडक्ट 80,000 का है। और इन सबको ऑटोमेट करने के लिए भी जोहो का एक प्रोडक्ट है, वो भी आपको खरीदना है 40,000 रुपए में, जिससे सारी चीजें एक साथ ऑटोमेट हो। ये तो सब अलग 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 प्लेटफॉर्म्स है। तो मिला नहीं यार, इकोसिस्टम बेच देता है आपको पूरा, आप कैसे बाहर निकलोगे उससे? तो मिला नहीं, गूगल वर्क स्पेस बढ़िया है, 499 रुपए प्रति यूजर में चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओडो, ओडो जो है वो भी वर्क प्लेस है, ओडू 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 जो करके कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, कोई फिरंग है उसने इंडिया में आके बनाया है इसको। ये सारे काम एक साथ कर देता है, पॉइंट ऑफ सेल, ये वो फलाना ठिकाना, टाइम शीट, प्लानिंग, हेल्प डेस्क, ई कॉमर्स। Build a financial solution and product to manage. Headquartered at Hyderabad, it is an intersection of SaaS and FinTech. Okay. Leadership देखिए जी, it is number one in issuer of prepaid cards in India. It has issued 50 million cards. Leading player in spend management space. Okay. मतलब कंपनी यहां पर खुद को नंबर वन बोल रही है, लेकिन यहां पर लीडिंग प्लेयर बोल रही है। ठीक है। AI company has created AI enabled robot Razbot. Okay. Zaggle introduced
corporate credit cards and vendor management platform Zoyer. Also, their consumer base expanded and cross-selling initiatives were taken up. ठीक है. क्रेडिट कार्ड मतलब क्या करते हैं ये लोग, कैसे करेंगे पता है? ये लोग किसी के साथ मिलके करेंगे क्या? जैसे कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बीओबी फाइनेंशियल सॉल्यूशन सर्विसेज टू इंप्लीमेंट अ कमर्शियल कार्ड ऑनबोर्डिंग एंड वैल्यू एडिंग सर्विस प्लेटफॉर्म एंड लॉन्च द जैगल यस बैंक कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय जैगल जैटिक्स स्पेंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म. अब इसका क्या मतलब है पता है? अगर मैंने ये जैगल का ये वाला कार्ड खरीद लिया और मेरे जितने भी खर्चे, जितने भी सब्सक्रिप्शन है, जो ऑड पिटी खर्चे होते हैं, ब्लिंकिट से ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो सब उस एक्सपेंस से हो जाएगा और मेरे को डायरेक्टली जैगल का जो जैटिक्स करके प्लेटफॉर्म है ना, वहां पर पूरा स्पेंड एनालिटिक्स दिख जाएगा. अब ये आपके लिए छोटी चीज है कि सर इसके लिए क्या वैल्यू एड होती होगी, आप समझ नहीं रहे हो. अगर बिजनेस फुटकर का है ना, छोटी छोटी चीजों का बिजनेस है, छोटे छोटे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. और यहां पर ये क्या करेगा? अलाउस कॉर्पोरेट टू स्ट्रीमलाइन बिजनेसेस एंड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस. मैंने अगर मेरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, एक बार मैंने कंपनी के नाम से क्रेडिट कार्ड ले लिया ना, तो जैसे मान लो उसने मेरे को कंपनी की लिमिट दी है 20 लाख रुपए, तो मैं है ना मेरे एम्प्लॉइज के नाम पे एड ऑन कार्ड बनवा के उनकी लिमिट एडजस्ट कर सकता हूं कि मैंने रोशन को कार्ड बना के दिया, रोशन की लिमिट 50,000 है, तो वो रोशन जो भी खर्चे करेगा वो रोशन के नाम पर पीछे ब्लैक एंड प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे. ये बिजनेस मॉडल है भाई. आपको अगर लग रहा है सर ये तो बहुत सिंपल है, तो इतने सिंपल बिजनेस मॉडल पे किसी ने 3,000 करोड़ का बिजनेस खड़ा कर दिया है. समझ रहे हो? वो आपके सामने 3,000 कस्टमर्स को हम लोगों ने अभी तक केटर करा है. इनके की कस्टमर्स हैं, उन सबका नाम आपके सामने. रेवेन्यू स्प्लिट अगर आप देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने समझना. सॉफ्टवेयर से फीस आती है 4%, प्रोग्राम से फीस आती है 42% एंड प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू से फीस आती है 54%. ये अपने को समझना है क्या चीज है. समझ रहे हो आप? प्रोग्राम फीस क्या है, व्हाट इज प्रोग्राम फीस, है ना, एंड व्हाट इज प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू, ये समझेंगे अपन. ठीक है. ईसॉप एक्सपेंस, कंपनी ने 8-9 करोड़ रुपए के ईसॉप दिए लास्ट ईयर, अच्छी बात है, बांटते चलो. फिर कंपनी के ये सब कोलैबोरेशंस हुए, बढ़िया बात है. स्ट्रैटेजिक अलायंस बोला है तो स्काइडो टेक्नोलॉजी, विप्रो, पीएनबी, मेटलाइफ, यूनिकॉक्स, फाउंडर लिंक टेक्नोलॉजीज, इन सब के साथ अग्रीमेंट, वीजा के साथ कोई अग्रीमेंट करा है, पेमेंट रिलेटेड चीजें ना, इनवर्ड आउटवर्ड. फिर स्पैन अक्रॉस आईटी सोल्यूशन को एक्वायर करा है आपने. ठीक है. एंड 290 रुपए की प्रीमियम दी है. 26% स्टेक खरीद लिया है मोबाइल वेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड में. धड़ाधड़ एक्विजिशन कर रही है भाई कंपनी, है ना. छोटे छोटे बिजनेसेस उड़ाए जा रहे हैं ये लोग झटके के साथ. अब अपन एक काम करते हैं, अब अपन है ना इसको डाउनलोड कर लेते हैं. मैंने इसको डाउनलोड करा और मैंने ओपन करा चैट जीपीटी. जब मेरे को चैट जीपीटी का सबसे ज्यादा काम है ना, मैंने उसको मेरी रिपोर्ट दे दी. मैंने लास्ट ऑडिट रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट उसको चढ़ा दी है, एनुअल रिपोर्ट. और मैंने अभी उससे दो ही चीजें पूछनी है. देखो जबरदस्ती उसको लपेटो मत कि तू तो मेरे को पूरा रेड फ्लैग है ना, वो करके दे देगा तेरे को, कोई दिक्कत थोड़ा ना. बट फिर तू क्या करेगा, है ना. तू पहले सीख ले, फिर जीवन भर उसी से करवाना है भाई. एक बार तू तो सीख ले पहले. ठीक है भाई मेरे, तू एक महान इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट है जिसकी रिपोर्ट्स पूरे मार्केट्स को हिला देती है. तेरे जैसा कोई नहीं है दूसरा जो इतना डेप्थ में जाता हो. तुझे 30 सालों का एक्सपीरियंस है एंड तूने 1764 बुक्स पढ़ी हैं ऑन इन्वेस्टिंग, बिजनेस. अब उसको क्या, अगर आप राउंड फिगर दे दोगे ना 1800 किताबें, तो वो भी कैजुअल हो जाएगा कि ये प्रॉम्प्ट राइटर भी सीरियस नहीं है, ऐसे ही जनरली 1800 लिख दिया है, वो चैट जीपीटी भी समझ जाता है. मेरे बाद दे आर बिकमिंग वेरी एडवांस नाउ ना, तो आपको भी थोड़ा उसको
1764 इज लाइक वेरी प्रिसाइज, है ना। पढ़ी है ऑन इन्वेस्टिंग, बिजनेस, साइकोलॉजी, एंथ्रोपी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तू बहुत ही महान है। मेरे को ये बता कि मैं जैगल को एनालाइज कर रहा था एंड मुझे पता चला कि उसका रेवेन्यू स्प्लिट सॉफ्टवेयर फीस, प्रोग्राम फीस एंड प्रोपेल, क्या नाम था उसका, प्रोपेल ही था ना, व्हाट वाज दैट, प्रोपेल प्लेटफॉर्म रेवेन्यू से आता है। ये मुझे कुछ नहीं समझा, मेरे को थोड़ा डिटेल में समझा दे जैगल का बिजनेस मॉडल, है ना। या फिर वो तीनों चीजें, वॉट एवर इट इज, आपको जहां पर रुकना है वहां पर रुक जाओ, ठीक है मेरे भाई। आपको उसको एक ब्रदरहुड और कामरेडरी आपको ही स्टेब्लिश करनी पड़ेगी चैट जीपीटी के साथ, अनफॉर्चुनेटली वो तो मशीन है। तो मेरे भाई बोल बोल के काम करवा लेते हैं उससे अपन। तो भी ये मेरे को यूजर बोलता है, बताओ। मेरे को ये कभी मेरे भाई नहीं बोलता है, बोलता है यूजर हैज आस्क्ड फॉर जैगल्स ब्रेकअप ऑफ रेवेन्यू। राइट। बहन होती तो मैगी मांग लेती, करेक्ट, सही बात है ब्रो। तो अपन देखते हैं, इसको काम पे लगने दो, ठीक है। अब यार इसमें अगर आप देखोगे तो अपन एक एक करके नीचे बढ़ते हैं आगे। तो अपने को मोटा मोटा तो समझ में आया है कि जैगल काम क्या कर रहा है, ये मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है यार। पहले वो अच्छा होता था जब बोलता था क्विक आंसर, अभी कहा पाइथन वाइथन चला गया क्या। अरे बाप रे, ज्यादा ही महान बना दिया भाई इसको अपन ने, ठीक है। टी का बता दूं, ओके। अरे ये तो भाई भाई पे आ गया। भाई जैगल इज नॉट अ कार्ड कंपनी। जैगल का असली मॉडल है कॉरपोरेट के पैसे कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किसको रिवॉर्ड मिल रहा है, कंपनी, वेंडर, चैनल पार्टनर को पेमेंट कैसे हो रहा है, ये सब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैनेज करना। एनुअल रिपोर्ट खुद बोलती है कि SaaS प्लस फिनटेक स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है। कॉर्पोरेट्स यूज जैगल टू मैनेज एम्प्लॉय एक्सपेंस, ये वो फलाना ठिकाना, ठीक है। मान लो एक लार्ज कंपनी, एशियन पेंट, ये वो, उनके पास 5 तरह के स्पेंड होते हैं। एक वो एम्प्लॉय को पैसा देते हैं जिसमें एम्प्लॉय का खर्चा, मील, ट्रैवल, LTA, पेटी कैश, ये सब खर्चे होते हैं, ठीक है। वेंडर को पेमेंट करते हैं, वेंडर मतलब कॉफी की मशीन वाला, केटरिंग वाला, ये वो, हाउस कीपिंग वाला। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिवॉर्ड्स देते हैं जिन टारगेट अचीव होते हैं, है ना। कॉर्पोरेट कार्ड्स वगैरह होते हैं और एनालिटिक्स सब सीईओ को देखना होता है। जैगल इन सबके बीच में एक प्लेटफॉर्म बन जाता है, कंपनी पैसा देती है, जैगल प्लेटफॉर्म प्लस कार्ड प्लस ये प्लस वो प्रोवाइड करता है, ओके। अब रेवेन्यू के 3 मेजर ब्रेकअप है, वो समझ भाई। FY21 में प्रोग्राम फीस 5456 मिलियन थी, रफली 42% ऑफ द टर्नओवर। नहीं ये कुछ गलत बोल रहा है, हाँ 42% नहीं थी, प्रोग्राम फीस थी, ओके गॉट इट। एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोग्राम फीस मेनली इंटरचेंजेबल रेसिडुअल इनकम ऑन कार्ड स्पेंड, बैंकिंग, पेमेंट नेटवर्क, इनएक्टिविटी की फीस आती है। ये समझना पड़ेगा ब्रो अपने को, है ना। एक कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉय को जैगल कार्ड देता है, एम्प्लॉय 1000 का फ्यूल या मील स्पेंड करता है, इस कार्ड ट्रांजेक्शन में मर्चेंट से MDR टाइप फीस इको सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक्वायरिंग बैंक, कार्ड नेटवर्क, जैगल पार्टनर। नहीं इसने बहुत डिफिकल्ट बना दिया इसको भाई, तू मेरे को ये तीनों सिंपल में समझा एकदम।
ना एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कर दी लैंग्वेज। एक बार अपन सिंपल समझते हैं फिर वापस, मतलब इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मेरी बात समझिए जी। जैगल के रेवेन्यू के 3 डब्बे हैं, समझ रहे हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर फीस। सॉफ्टवेयर फीस मतलब प्लेटफॉर्म यूज करता है फॉर रेंट। मान लो एक कंपनी जैगल का सॉफ्टवेयर यूज कर रही है। अच्छा, कंपनी ने क्या खुद को प्रोजेक्ट यही बोला है ना, दैट जैगल इज नॉट जस्ट अ कार्ड कंपनी। जैगल का असली मॉडल है, कंपनी खुद बोलती है सैस प्लस फिनटेक स्पेंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो कंपनी इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ एज अ सॉफ्टवेयर बिजनेस। परफेक्ट, एब्सोल्युटली ओके। तो सॉफ्टवेयर से फिर रेवेन्यू कितना आ रहा है आपके पास? तो सॉफ्टवेयर से रेवेन्यू आ रहा है प्लेटफॉर्म का रेंट यूज करने का 4%। ओ माय गॉड, 4% रेवेन्यू आ रहा है क्या सॉफ्टवेयर फीस से? जो रेकरिंग रेवेन्यू है, प्लीज, जो रेकरिंग रेवेन्यू है वो क्या आपका, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू है, जहां पर आप स्टिकीनेस लेके आ सकते हो, जिसको आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, वहां से आपका बहुत कम पैसा आ रहा है भाई। व्हाट इज प्रोग्राम फीस? प्रोग्राम फीसेस ये कार्ड बेस्ड रेवेन्यू है। जैगल कॉर्पोरेट्स को प्रीपेड कार्ड, कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड प्रोवाइड करता है। इंप्लॉइज या चैनल पार्टनर जब इन कार्ड से स्पेंड करते हैं तो जैगल को ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम से एक फीस मिलती है। अब मेरी बात समझना, यहां पर क्या होता है, हो ये रहा है कि यहां पर जो गिफ्ट कार्ड होते हैं ना, आपने कभी सोडेक्सो का नाम सुना है? मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों ने कभी सोडेक्सो का नाम सुना होगा तो जो लोग काम करते हैं कॉर्पोरेट्स में, उन लोगों ने जरूर नाम सुना होगा इस ब्रांड का। आपने कभी ना कभी इसका कुछ ना कुछ कूपन या कोई कार्ड ऐसा देखा होगा। मील कूपन आते हैं इसके, करेक्ट करेक्ट, वो सेम चीज है ये। ठीक है, तो यार अब मेरे को एक बात बताओ, और प्रोपेल प्लेटफॉर्म फीस भी पकड़ लेते हैं। प्रोपेल प्लेटफॉर्म फीस क्या है? प्रोपेल का यूज कंपनी करती है इंप्लॉइज, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेल चैनल पार्टनर को रिवॉर्ड देने के लिए, है ना। बीएसबीआर में प्रोपेल रेवेन्यू को डिफाइन करा गया है कि रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स फॉर इशूइंग रिवॉर्ड पॉइंट्स कॉल्ड प्रोपेल पॉइंट्स टू कस्टमर्स, इंप्लॉइज एंड चैनल पार्टनर्स। ओके, मान लो एक पेंट कंपनी है, उसके 20,000 डीलर्स हैं। कंपनी बोलती है कि जो डीलर क्वार्टर में 10 लाख का पेंट बेचेगा उसको 5,000 का रिवॉर्ड मिलेगा। अब कंपनी मैन्युअली रिवॉर्ड मैनेज नहीं करेगी, जैगल का प्रोपेल प्लेटफॉर्म यूज होगा, डीलर का डेटा अपलोड करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, रिवॉर्ड पॉइंट इशू करेंगे, गॉट इट। जैगल क्या उसको कस्टमाइज्ड वे में 20,000 लोगों को रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करेगा प्रोपेल पॉइंट के थ्रू, है ना। और फिर वो प्रोपेल पॉइंट को कन्वर्ट करा लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? इतना सिंपल है बस, और कुछ भी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो रेवेन्यू रेवेन्यू है ना, हार्ड कोर जो रेवेन्यू है, वो रेवेन्यू तो सिर्फ सॉफ्टवेयर फीस का है। जो प्रोग्राम फीस है और प्रोपेल रेवेन्यू है, ये दोनों अगर आपने 42 और 54% रिकॉर्ड करें तो यार आई डाउट मतलब मेरे को एक बात बता, 1800 करोड़ की सेल में 90% रेवेन्यू, 4%, 95% रेवेन्यू आप बोल रहे हो प्रोग्राम का है या फिर प्रोपेल का है। अब ये रेवेन्यू क्या है ये अपने को समझना पड़ेगा ना, एज ए रिसर्च एनालिस्ट। क्या समझना पड़ेगा कि ये रेवेन्यू, देखो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर आप मेरे पास आए और आपने मेरे को बोला कि सर जी मेरे को एक गिफ्ट कार्ड दे दो अमेजोन का, मैंने बोला सर जी ले लो, तो मैंने बोला कितने रुपए वाला चाहिए? आपने बोला 10,000 वाला। ठीक है, आपने पूछा कितने रुपए हुए? मेरा फालतू की बात मत कर, 10,000 का है, 10,000 ही होंगे ना, और कितने होंगे? बोले ठीक है सर। आपने 10,000 गिन के मेरे को दिए, मैंने 10,000 का आपको कार्ड दिया। मेरे को एक बात बता, ये जो काम मैंने करा है क्या मैं चैरिटी के लिए कर रहा हूं? जैगल क्या ये काम चैरिटी के लिए करता है? अमेजोन क्या मेरे को कमीशन देगा इसमें 1.5% 2% बीच में? अमेजोन क्या कमीशन देगा मेरे को? 2% अमेजोन देगा और कोई नहीं देगा। तो अमेजोन मेरे को क्या 10,000 रुपए वाला कार्ड 9,800 रुपए के अंदर दे रहा है, या 980 रुपए में दे रहा है, वॉट एवर इट इज, राइट? वो अमेजोन देगा। सर अमेजोन ऐसा क्यों करेगा? वाई ही सेक्रीफाइसिंग 2%? भाई कारण क्या है? अगर तूने उसका 10,000 का कार्ड बेच दिया
तो क्या उसकी सेल्स अश्योर हो गई है कि अगले 1 साल के अंदर अंदर कि ये बंदा, और ना भी करे तो किसके बाप की, अपने पास तो पैसा आ ही गया ना। अमेजोन के पास तो पैसा तू ही दे रहा है अमेजोन को, तो जाके अमेजोन को तो तुरंत बिक गया ना माल, हाथों हाथी फ्लोट मिल गई अमेजोन को, एंड इट इज नॉन रिफंडेबल, फ्लोट मिल गई। आप 1 साल में यूज करो कार्ड को आराम से, धीरे धीरे, अमेजोन के पास पैसा आज ही डिपॉजिट हो गया। मुझे एक बात बता, ये जो 10,000 का मैंने ट्रांजेक्शन करा है, इसमें मेरे लिए 200 रुपए कमीशन बन रही है। तो मैं जब मेरे खर्चे काटूंगा तो 200 रुपए में से मेरे को सारे खर्चे निकालने, ऑफिस का खर्चा, सेल्स का खर्चा, एडवर्टाइजिंग, इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स वैक्स, सारे के सारे। आप लॉजिकली सोच के बताना, मैंने आज पूरे दिन में अगर सिर्फ एक 10,000 रुपए का गिफ्ट कार्ड बेचा है, जिसपे मेरे को 200 रुपए की ग्रॉस कमीशन अर्न हुई है, ग्रॉस कमीशन है ना, इसमें मेरे को अभी 18% जीएसटी भी भरना है। मेरा रेवेन्यू क्या होगा? मैं सेल्स किस चीज को बुक करूं? आपके हिसाब से 10,000 की सेल्स बुक करूं या 200 रुपए की सेल्स बुक करूं? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? लॉजिकली सोच के बताइए। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पे सेल्स बुक करोगे आप? ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू पे सेल्स अगर अमेजोन बुक करने लग जाएगा तो पता है आपको अमेजोन की सेल्स कहां जाके गिरेगी? अमेजोन पे समझते हो एक दिन में कितना पैसा? कभी अमेजोन पार्सल वाले को देखा है आपने, आपके मोहल्ले के? वो कितने पार्सल्स लेके आता है भाई। आप देखते हो आपके आसपास ही लोग रोज, बोले रोज इतना ही ऑर्डर करते हैं, रोज ऑर्डर कर रहे हैं लोग, और अमेजोन वाला भी उतने ही पार्सल ला रहा है, मीशो वाला भी उतने ही ला रहा है, फ्लिपकार्ट वाला खत्म ही नहीं हो रही कहानी, मिंत्रा वाला भी उतने ही ला रहा है, सब उतने उतने पार्सल ला रहे हैं। ये लोग आपको लगता है जीओवी रिपोर्ट करते होंगे जनता को? करना चाहिए आपके हिसाब से, क्या रिपोर्ट करना चाहिए आपको? तो ग्रॉस कमीशन रिपोर्ट करनी चाहिए ना, जो आपका टेक रेट है वो रिपोर्ट करोगे ना। अरे इटर्नल पे तूने 1,000 रुपए का खाना खाया और इटर्नल का टेक रेट है 5%, तो इटर्नल 500 रुपए रिकॉर्ड करेगा ना तेरे ट्रांजेक्शन के, तेरे 1,000। अरे यार वो तो पास ओवर है पूरा का पूरा, पास थ्रू है ना, एज इट इज। ओए होए 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 होए, मेरी बात समझ रहे हो आप? ये जो दो धंधे हैं ना जिससे पैसा आ रहा है, ये जो दो बिजनेसेस हैं, इनमें क्या दम ही नहीं है क्या? मेरे को लग रहा है ये रेवेन्यू ग्रॉस लेवल पे रिकॉर्ड हो रहा है। आप जाके देखना, अपन देखेंगे, अभी पता चलेगा अपने को। ठीक है, लेट्स सी। तो स्टॉक का पी 21.3 है। यूजुअली अगर आप देखोगे तो कोई सर्विस ड्रिवन कंपनीज जो होती है ना, आईटी वाली, उनका पी देखो टनटनाया हुआ रहता है। अच्छे बिजनेसेस जो हैं, इवन इस रेंज के भी, इससे बड़े भी, तो पी तो हाई रहता है, कंपनी का पी लो है भाई, है ना। मार्केट के अंदर लो पी के ऊपर ट्रेड हो रहा है बिजनेस इस समय। ठीक है, आरओसी आरओई कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। कारण क्या है? अगर तू सीमेंट बना के बेचेगा, ठीक है, कोई बोलता है सर पीई कितना अच्छा होता है, नहीं, इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं है। आप भी कभी किसी को सिंगल आंसर मत देना। क्या ग्रोथ पे डिपेंड करता है? एक ज्यादा, क्या तू एक ज्यादा पीई की कंपनी खरीद लेगा अगर वो हाई ग्रोथ बिजनेस है? तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। क्या वो फिर भी डबल हो जाएगी? मतलब मैं ये बोल रहा हूं, क्या कोई कंपनी ऐसी है जिसको आप 60-70 के पी पे खरीदो और उसके बाद भी वो 5 गुना हो जाए, पी 350 हो जाए? क्यों नहीं हो सकता? 1400-1500 का पी होता है लोगों का। अरे होता है ना, आपने देखा डिफेंस सेक्टर में ही फटा था पी जाके। नायका जैसी कंपनी 1400-1700 के पी पे लिस्ट हुई थी। फ्लिप पेटीएम का, पेटीएम में तो खैर इटर्नल का पी आप देखो, सब फटे पड़े पी। तो जाते तो हैं, ऐसी बात नहीं मैथमेटिकली। बुक वैल्यू का क्या मतलब है पता है? बुक वैल्यू का बुकिश मतलब है, मतलब असेट जिस भाव पे आज असेट बैलेंस शीट में लिखे हैं वो भाव पे लिक्विडेट हो गए, और जो लाइबिलिटी वो पे ऑफ हो गई, तो हर शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा आज के आज, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं, बुक वैल्यू के हिसाब से। तो एक रेलेवेंट फिगर है, लेकिन इररेलेवेंट फिगर है। आप देखो आरओसी 13.5 और 10% है। थोड़ा सा जरा सोचना, यार मैं सीमेंट तो बना नहीं रहा हूं ना, आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग, आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज। क्या मेरा एक्सपेक्टेशन होता है कि सर्विस ड्रिवन कंपनी में एटलीस्ट कुछ नहीं हो तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी हो वो तो कम से कम हाई हो?
फिर नहीं तो आप अगर, अरे यार आप आईटी कंपनी हो तो स्केलेबिलिटी नहीं है आपके पास ना, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या सबसे बड़ा गेम है आपका? सर क्या कारण है जिसके कारण आरओई हाई हो जाएगा? ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या सीमेंट कंपनी से ज्यादा तेजी से ऑपरेटिंग लिवरेज अचीव होगा? एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जैगल के लिए या किसी भी टेक बिजनेस के लिए, जब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एडिंग अ न्यू कस्टमर ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। सर क्या ये हर टेक बिजनेस के साथ होता है? दुनिया के हर टेक बिजनेस के साथ होता है। वही पैसा बनता है और क्या है। सब लोग वही पैसा बनाते हैं, शुरुआत में तो हर आदमी पैसा बर्न करता है, राइट। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के ऊपर अपन बात कर चुके हैं कि डेट इसमें बहुत है नहीं, कुछ भी मार्जिनल सा डेट है विच इज इररिलेवेंट टू टॉक। एक थोड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है भाई, ये सब चीजें आती हुई जब दिख रही है ना, और उस समय जब मेरे सामने एक इंफॉर्मेशन आती है कि प्रमोटर होल्डिंग 44.2% है, समझना, तो मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है। द रीजन इज, प्रमोटर ने अगर एक और लेयर ऑफ सेलिंग कर दी, मेरी बात समझ रहा है, तो क्या प्रमोटर होल्डिंग घट के 15-20% और नीचे चली जा सकती है एक झटके में? आप समझ रहे हो किस जोन के अंदर है प्रमोटर? प्रमोटर एग्जिटिंग मोड की तरफ चला जाएगा यहां से। 50% से नीचे है प्रमोटर के पास होल्डिंग, तो है किस, और 2800 करोड़ का बिजनेस है। सोचो जरा, एक अगर बिजनेस में दम होगा तो तू 2800 करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर 66% बिजनेस लूज करेगा क्या? अपना डाइल्यूट करेगा क्या? मैं तो नहीं करूंगा। अगर धंधे में दम है, अगर मैंने बिजनेस को जीरो से 2800 करोड़ पे लाके खड़ा करा है वैल्यूएशन पे, तो मैं 2800 से 28,000 पे ले जाने का भी मादा रखता हूं ना। डेफिनेटली डाइल्यूशन होगा, मेरे को कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, बट 66% का डाइल्यूशन थोड़ा ना होगा भाई, 56% का, कि मैं पूरा का पूरा सरेंडर ही हो जाऊं आपके सामने। दैट कैन नॉट बी द केस। ठीक है जी। ईबीआईटी 183 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप कितना रिपोर्ट कर रहे हो कि हमारे बिजनेस ऑपरेशन से हमको मुनाफा कितना हुआ है? 83 करोड़। ठीक है, मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो अभी अपना एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है ना, कि ये प्रोग्राम फीस और प्रोपेल फीस में ये रेवेन्यू लिख रहा है, यानी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू लिख रहा है, या टेक रेट लिख रहा है। टेक रेट क्या होता है समझ में आया सबको? पक्की बात है, टेक रेट का मतलब समझ में आया ना, कि जोमेटो तेरे ट्रांजेक्शन पे घर जोमेटो कितना लेके जा रहा है। उसमें क्या जोमेटो की प्लेटफॉर्म फीस है? बिल्कुल है। क्या जोमेटो जो रेस्टोरेंट से कमीशन लेता है वो है? बिल्कुल है। जोमेटो जो तेरे से 2-4 रुपए और एक्स्ट्रा मार लेता है डिलीवरी के नाम पे, वो है? बिल्कुल है, वो भी जोमेटो का ही है। डिलीवरी वालों को पूरे पैसे नहीं देता कोई भी, है ना, तो वो सारी कमीशन जोमेटो की है। आप देखोगे एक 300 रुपए के ऑर्डर पे कहीं भी 50 से 60 रुपए जोमेटो खा जाता है आपके, आप उठा के देख लेना। नहीं, पैकेजिंग चार्जेस वगैरह वो कई बार जोमेटो ले लेता है, बट वो रेस्टोरेंट और जोमेटो में शेयर होते हैं, ये सारा पैसा शेयर होता है। हाइजीन चार्ज, पैकेजिंग चार्ज, क्योंकि ऐसे मिलेगा नहीं ना तेरे को, मैं दे रहा हूं। जोमेटो वाले ने ये समझाया ना उसको कि मैं आपको दे रहा हूं, नहीं तो ऐसे तो आपको कोई देता भी नहीं। और प्लेटफॉर्म कन्वीनियंट फीस, वो सब चीजें। तो अब ये एग्जैक्टली क्या मेरा टेक रेट है या ये मेरा ग्रॉस रेवेन्यू है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है? इसको पता करने का एक बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन ये है कि आप है ना टॉप लाइन से बॉटम लाइन का कंपैरिजन कर लो। मतलब मैं समझा नहीं सर। अगर ये टेक रेट होगा, अगर ये टेक रेट होगा, जो भी रेवेन्यू है 1800 करोड़ में से 90%, मतलब क्लोज टू 1700 करोड़ का जो रेवेन्यू है, अगर ये पूरा का पूरा टेक रेट है, तो क्या मेरे मार्जिन 40-45% के आसपास होना चाहिए? बीइंग अ टेक कंपनी मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। 60-70% का मार्जिन भी चलता है इसमें तो। और आपका तो बैठे हुए काम है, मेरी बात समझना। जोमैटो के साथ, स्विगी के साथ, पोर्टर के साथ, उन लोगों के साथ, रैपिडो के साथ डबल चैलेंज है ब्रो। उनको टेक और ग्राउंड दोनों संभालना है क्या? डेफिनेटली। करोड़ों सेलर्स हैं, करोड़ों राइडर्स हैं, दोनों, और रेस्टोरेंट भी संभालना है, सोचो। तो वो तो और तीखा बिजनेस है। तीखा मतलब ज्यादा खर्चे वाला बिजनेस है। मीठा बिजनेस होता है जिसमें खर्चे कम होता है, ना मारवाड़ी भाषा है, ठीक है। तो और तीखा बिजनेस है। वहां पर भी वो 40% निकाल के ला रहे हैं यार। मतलब वहां पर प्रोजेक्शन है कि 40% रेवेन्यू आना चाहिए। प्लीज, आपकी तो खपाई नहीं है, आप तो सॉफ्टवेयर बेच रहे के बात कर रहे हो ना, कार्ड्स बेच रहे हो ना।
तो इसमें आपको ग्राउंड पे क्या काम करना है? तूने आज तक जैगल के बंदे देखे क्या खड़े हुए कहीं भी, किसी मॉल के बाहर कहीं भी? ये तो 100% B2B बिजनेस है, ये तो रेपुटेशन से बिक जाएगा ना। यस और नो? एक एचआर जो टाटा इंश्योरेंस में था, वो जब बदल के कोई पीएनबी मेटलाइफ में आया तो वो सेम वही वेंडर यूज करता है। ये चीज होती है, इट इज वेरी कॉमन। और B2B है तो सेलिंग भी कोई बहुत ज्यादा आपको ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजमेंट चलाना है और ये रन करना है। तो अगर आपके रेवेन्यूज, आपने टेक रेट को रेवेन्यू में डाला है, तो आपके मार्जिन मेरे को नीचे बचते हुए दिखना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? तो आपने, और अगर आपने ग्रॉस मार्जिन दे दिया है, ग्रॉस आपने जीओवी डाल दिया है, ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू डाल दिया है, तो आपके रेवेन्यू तो मेरे को बड़े दिखेंगे, लेकिन मेरे को प्रॉफिट सिकुड़े सिकुड़े दिखेंगे। जो क्या यहां पर हो रहा है, 1800 करोड़ के रेवेन्यू पे आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 180 करोड़। वो भी आपका ईबिट आ रहा है, अभी तो इसमें से आपको टैक्स देना बाकी है 10%। तो इसका मतलब ही यही है ना कि ये इन्फ्लेटेड रेवेन्यू शो हो रहे हैं क्या? बिजनेस के इन्फ्लेटेड रेवेन्यू मतलब, सी अब क्या है ना, ये लूप होल है, आप कुछ कर नहीं सकते इसका। दे आर डूइंग क्या कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है आपको? क्या हो सकता है वो समझ में आ रहा है आपको? ये चीज क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये जो प्लेटफॉर्म और प्रोपेल वाला रेवेन्यू है, ठीक है, ये कोई बहुत सब्सटैंशियल बिजनेस है क्या? ऐसा कोई मॉडल है जो फ्यूचर में कोई बदल नहीं सकता या कुछ नहीं हो सकता? मैं एक बात बताऊं, कोई भी एआई प्लेटफॉर्म आ जाएगा ना जिसने फिनटेक के साथ हाथ मिला लिया, बैंक्स के साथ हाथ मिला लिया, वो ये कार्ड की नीड ही खत्म कर देगा क्या? जैगल के कार्ड की वो डायरेक्टली तेरे यूपीआई से लिंक कर देगा, तेरे को एक नया यूपीआई आईडी दे देगा, पासवर्ड तू डाल दे, वो यूपीआई आईडी से तू पे करता रहे। एंड इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन फोन पे, इट कैन बी इंटीग्रेटेड इन गूगल पे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे जैसे रूपे कार्ड का आप पेमेंट कर देते हो ना, रूपे क्रेडिट कार्ड का भी तो पेमेंट हो जाता है फोन पे से यूपीआई के थ्रू, सेम वही चीज। तो कोई बहुत बड़ी बात है क्या? मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी, मैं बात आईआईटी वाले बच्चे बॉम्बे वाले इसको 3rd ईयर प्रोजेक्ट में बना देंगे, कंप्यूटर साइंस वाले, ये वाले असाइनमेंट को। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें क्या ओपन सोर्स और डेटा के लिए एनपीसीआई मदद कर देगा आईआईटी बॉम्बे को? बिल्कुल कर देगा। पैक्ट होते हैं ब्रो कॉलेजेस के इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ये बच्चों को देते हैं डेटा ताकि आप रिसर्च करो, कुछ तो खोज के लाएगा। अगर आप दोगे ही नहीं बच्चों को डेटा तो वो काम कैसे करेंगे अभी एआई के टाइम पे? तो गवर्नमेंट्स को करना पड़ता है पैक्ट्स बड़े कॉलेजेस से। तो इट इज नॉट अ वेरी बिग डील यार, है ना? चेक करते हैं और आगे सेल्स में देखो, एक्सपेंस में देखो। अब आप मेरे को एक खुद सोच के बताओ, 1800 करोड़ की सेल है, उसमें से 1672 करोड़ रुपए का तो खर्चा ही कट रहा है अदर कॉस्ट के नाम पे। तो ये खर्चा क्या है? ये पास थ्रू है ना। इसको तो अगर पास थ्रू ही है ना, वो तो तेरे को एज इट इज देना है ना सामने वाले को। एक मिनट समझना मेरी बात। सर क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये चीज। द वैल्यूएशन स्कूल को 100 डे चैलेंज कंप्लीट हुआ है ना? अब हमारे लिए मान लो 400 बच्चों को किताबें देनी है फॉर एग्जाम्पल, वैसे तो 100 को ही देंगे क्योंकि वो लॉजिस्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो 400 बच्चों को किताबें देनी है। अब ये किताबें मेरे को देनी है, अब मैं किताबें जाऊं खरीद के लाऊं या इंडिविजुअली एक एक बच्चे के नाम पे मैं एंट्री करूं, ये करूं वो करूं, ये सब मैं माथाफोड़ी कहां करूंगा भाई? इससे बेस्ट है कि मैं जैगल के पास जाऊं, जैगल को बोलूं कि भाई ये 400 लोगों को मेरे को 500 रुपए की किताबें देनी है, 2 लाख रुपए रख, है ना, ये इनका नाम है, ये इनका ईमेल आईडी है। जैगल क्या आपको कार्ड आपके घर पे भेज देगा या आपको ईमेल कर देगा गिफ्ट कार्ड अमेजोन का, आप उससे यूज करके किताबें खरीद लो, एक झटके में काम हो गया मेरा, है ना? जैगल ये काम करता है। अब मेरी बात समझना, मैंने जैगल को 2 लाख रुपए दे दिए, जैगल ने क्या उसको रेवेन्यू बुक कर लिया है पूरा का पूरा? कर ही है, आपके सामने की बात है, दिख ही रहा है, ठीक है। अब वो कार्ड जय को मिला, जय को उसके 500 रुपए का कार्ड मिला, जय ने क्या करा, जय को अमेजोन का कार्ड मिला तो जय ने अमेजोन पे 500 रुपए खर्च कर दिए, ठीक है। विशेष को जैगल का नॉर्मल कार्ड मिला तो विशेष ने मिंत्रा पे कुछ खरीद लिया 500 रुपए का। अब ये जैगल को देना पड़ेगा ना अमेजोन और मिंत्रा को पैसा, फोकट में थोड़ा ना मिलेगा, ये डील होती है ना, तभी तो सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बैठे हैं वो, तभी तो ये इकोसिस्टम काम कर रहा है, विश्वास पे ही काम होगा कि भाई जितना हमारा ड्यू बनेगा आप दोगे,
नहीं तो अगली बार से हम आपके कार्ड एक्सेप्ट करना बंद कर देंगे। तो यार पास थ्रू वाली सेल्स को आपको लगता है टॉप लाइन में बुक करना जस्टिफाइड है? तो आपने बेसिकली क्या करा, आपने शुरुआत में, देखो शुरुआत में आपकी इंप्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सबसे ज्यादा खर्चा इंप्लॉय कॉस्ट का होता है भाई। टीसीएस उठा के देख लेना, टीसीएस में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का खर्चा ज्यादा नहीं दिखेगा तेरे को, है ना, अदर कॉस्ट का खर्चा ज्यादा नहीं दिखेगा, इंप्लॉय कॉस्ट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू पर इंप्लॉय क्या बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैकेबल मेट्रिक होता है क्या? एब्सोल्युटली। तो जो मेरे को इन्होंने 2 लाख बेचे, उनको इन्होंने 1800 करोड़ की सेल में बुक कर दिया। और फिर जब मेरे बच्चों ने अमेजोन से 2 लाख रुपए की किताबें खरीदी तो उसको यहां पर एक्सपेंस बुक कर दिया। एक्सपेंस कितना बुक करा? 2 लाख पे 5% अपना कमीशन कम काट के। आपको ऐसा नहीं लग रहा है आंखों का धोखा कर रहा है, इल्यूजन कर रहा है बिजनेस? देख यार, तेरी सेल अगर 100 करोड़ है तो 100 करोड़ बोलना भाई, तो 1800 करोड़ काय को बोल रहा है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये इल्यूजन क्रिएट करा है कंपनी ने शुरुआत से खुद को सॉफ्टवेयर कंपनी प्रोजेक्ट करा है, और धीरे धीरे बिजनेस रेवेन्यू कौन सा ग्रो हुआ? बिजनेस का प्रोडक्ट के सेगमेंट है इनके पास, देखो आप, प्लीज चेक दिस। ये देखो, ये इट इज नॉट रिपोर्टेड फॉर लास्ट 2-3 years। अगेन दीज नंबर्स आर नॉट वेरीफाइड, आई कैन नॉट रिलाई ऑन दीज नंबर्स, बट 100% वही हुआ होगा। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिकुड़ गया ना आके, यहां पर 16% से 10%, 9% पे आ गया आपका। आप ये तो देखो, यहां तक सब लोगों को क्लियर है। अकॉर्डिंग टू लॉ गलत है? नहीं। रेड फ्लैग एनालिसिस, मेरी बात समझना, क्या तू सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है स्कैम के बाद? तो लॉ वाली बात कहां से आ गई यहां पर? रेड फ्लैग एनालिसिस में क्या आप ऐसी हरकतें खोज के निकालते हो कंपनी की जो लॉ के 4 दायरों में ही रहती है, बट उसको करना एथिकली गलत है? तू मेरे को खुद बता, कोई अच्छा प्रमोटर ये काम करेगा अपनी सेल्स को मल्टीपल फिगर्स में दिखाने के लिए? क्या अचीव करना चाह रहे हो आप? यार आप ये देखो ना, स्टैंडर्ड क्या है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या? अरे चलो सर, इंडिया में नहीं है तो ग्लोबल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स तो है ना। मेरा ये बोलना है सर, इसमें गलत क्या करा उसने? कुछ भी गलत नहीं करा। क्या कुछ गलत करा है? कुछ भी गलत नहीं करा। लेकिन पता है इसने क्या करा? इसने प्राइस बाय सेल्स का जो रेशियो है उसको स्क्यू कर दिया क्या पूरा का पूरा? ईवी बाय रेवेन्यू का जो रेशियो है उसको स्क्यू कर दिया क्या पूरा का पूरा? वो स्क्यू कर दिया। स्क्यू मतलब हिल गया वो रेशियो, गलत आएगा वो रेशियो निकल के। दूसरी बात ये कि आपको इंटेंट दिखाता है व्यक्ति का, इंसान का इंटेंट गलत है ना, द इंटेंट इज रॉन्ग। आगे देखते हैं। अच्छा, मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, कंपनी के पास नेगेटिव रिजर्व्स थे भाई, नेगेटिव रिजर्व्स थे मतलब 2020 में, जरा देखो आप बिजनेस की बैलेंस शीट देखो। इसके पहले हमने सिर्फ बिजनेस के पीएनएल को देखा है, जरा बैलेंस शीट को देख के एनालाइज करो। बस चलिए 5 चीजों में समझ में आ जाता है, बस इतना ही बहुत। प्लीज, बिजनेस का रेवेन्यू नेगेटिव था, रिजर्व नेगेटिव था, इसका क्या मतलब होता है? गुल्लक में पैसा नहीं है, बल्कि गुल्लक में -65 की उधारी चल रही है, लॉस है पुराना। यही मतलब होता है ना। गुल्लक में पैसा नहीं है, गुल्लक में और नुकसान हो रखा है उल्टे का, ये गुल्लक है रिजर्व। तो फिर जब गुल्लक में नुकसान हो रखा है तो धंधा कौन चला रहा है? तो धंधा बैंक्स चला रही है ना। गुल्लक में क्या इनके भी, इनको क्या हो गया भाई? अच्छा, फड़फड़ा रहे एकदम से। देखो एक मिनट, एक मिनट देखना, परसेप्शन देखो आप कैसे चेंज हो जाता है। यहां पर क्या ये स्टॉक आपको एकदम बुलिश दिख रहा है जी, कि ये स्टॉक तो फोड़ डालेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप मैक्सिमाइज करते हो इस चार्ट को, आपकी सारी उम्मीदें धाराशायी हो जाती है कि अरे बाप रे, दूर रहो इस स्टॉक से, बहुत दूर रहो इनफैक्ट, ठीक है। यहां पर भी वही चीज है ना, रिजर्व्स नेगेटिव है सर, तो फिर बिजनेस कौन चला रहा है? बोरोइंग खड़ी करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो पैसा कहां से आएगा? रिजर्व नेगेटिव है मतलब
इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा ही नहीं लगा है क्या इस समय बिजनेस में? अगर ये कंपनी आज बंद हो जाए तो शेयर होल्डर को 0 रुपीज मिलेगा? यस और नो? कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे बिजनेस 2020 में ऐसे टर्बुलेंट टाइम पे 71 करोड़ रुपए की उनकी बोरोइंग है। सोचिए आप, 71 करोड़ की बोरोइंग के अगेंस्ट में सिर्फ 50 करोड़ की एसेट है। मतलब बाजार से 70 करोड़ रुपया उधार लिया, पूरा का पूरा धंधे में लगाया, और धंधे के एसेट की वैल्यू 50 करोड़ बची। मतलब 20 करोड़ लोन लेके जला दिए। ये बैलेंस शीट थी। वहां से इस बैलेंस शीट को देखो ये कहां पर उठा के लाए। रिजर्व 65 करोड़ से 1380 करोड़ के आ गए। मिला जी, बहुत बढ़िया। बोरोइंग सबसे बड़ी बात है कि बोरोइंग वहीं की वहीं बंद की बंद करके रखी हुई है। मेरा ये भी बहुत बढ़िया बात है ना। ये बोरोइंग क्यों बंद करके रखी है पता है? क्योंकि आपको जो पैसा देना होता है अमेजोन को, उसको आप लाइबिलिटी जैसा बुक नहीं करते हो। आप लाइबिलिटी बुक करोगे तो यहां पर दिखेगा ना वो आते हुए। 31 मार्च के दिन जितना भी देना देनदारी होगी वो यहां दिख जाएगी। आप उसको खर्चा डाल देते हो तो आपकी लाइबिलिटीज दिखती नहीं है, तो बैलेंस शीट बहुत लाइट दिखती है। बैलेंस शीट रिजर्व हैवी दिखती है। बैलेंस शीट क्या रिटेलर्स के लिए अट्रैक्टिव दिखती है, और अंकल लोगों के लिए जिन्होंने 2-2 3-3 दिन के वर्कशॉप करे होते हैं इन्वेस्टिंग के, उनके लिए तो एकदम परफेक्ट बिजनेस है ये। कि देखो नेगेटिव से बिजनेस टर्न अराउंड कर दिया है बिल्कुल। यही तो टाइम होता है बेटे जी खरीदने का, जब स्टॉक नीचे जाता है तब। मतलब बिल्कुल अंकल जी, यही टाइम है, डालो पैसा पूरा, सब बेच के डालो, बेच डालो पूरा, बंगला बेच दो। समझ रहे हो? साउथ दिल्ली का आपका सब बेचो, जैगल में पैसा डालेंगे। समझ रहे हो? या कोई भी बिजनेस में पैसा डालेंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिक्स्ड असेट्स आपने 200 करोड़ की कर दी। यार मैं एक बात बताऊं आपको, अब तो अपन ने कर ही लिया। नहीं, ये कंसोलिडेटेड है भाई, वो स्टैंड अलोन फिगर था। कंसोलिडेटेड में तो स्टैंड अलोन ही देख रहा हूं अभी। आई एम वाचिंग स्टैंड अलोन ओनली। जैगल के टोटल एम्प्लॉयज जो हैं वो 423 है भाई। कितने एम्प्लॉयज हैं? 423। कहां से मिला ये डेटा? ठीक है, तो एक जगह जैगल ने ब्रॉडली मेंशन करा है 400 प्लस हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयज एज अ पार्ट ऑफ इट्स ह्यूमन कैपिटल। अब ये यूज आपको एआई का करना है क्या अपने रिसर्च में, जैसा मैं अभी कर रहा हूं? बिल्कुल करना है। देख, मैंने इसके अलावा दिमाग नहीं लगवाया एआई से बिल्कुल भी, है ना। मैं एआई का इस्तेमाल हमाली वाले काम के लिए कर रहा हूं। मैं क्यों जाके सर्च करूं? पहले मैं जाके सर्च करने वाला था, मैं क्यों करूं ब्रो? पता चल गया। मेरा ठीक है भाई। इसके फिक्स्ड असेट्स का ब्रेकअप दे मेरे को। कितने करोड़ के फिक्स्ड असेट्स हैं? 200 करोड़ के हैं जो। समराइज टेबल। मतलब नहीं तो और पूरा लिख देगा वो कि फिक्स्ड असेट्स ये वो फलाना ठिकाना। यार प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि आपके पास जो असेट्स हैं वो 200 करोड़ की हैं। 200 करोड़ की एसेट है और 400 इंप्लॉइज हैं आपके। तो प्रति व्यक्ति आप 50 लाख रुपए की असेट डाल के बैठे हो एक इंप्लॉय के पीछे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
निखिल, इनका तो बहुत बड़ा होगा भाई, दिस इज वेरी ह्यूज। इनका कितना आ रहा है? 3 करोड़ रुपए कितनी? $3 मिलियन आ रहा है भाई। $3 मिलियन आ रहा है। टोटल असेट, फिक्स्ड असेट्स पर एम्प्लॉइज $1.2 मिलियन। इंडियन स्टैंडर्ड्स में देखना आप जाके जरा एक बार। बाप रे। देखो, जो छोटी कंपनीज है ना, मैंने उनका देखा। बड़ी कंपनीज है वहां पर तो इंडिया में उल्टा हो रहा है भाई। आप ये कंट्रास्ट समझ पा रहे हो? गूगल में एक एम्प्लॉय के पीछे वो $1.2 मिलियन की असेट्स लगाते हैं। अल्फाबेट जो लगाता है, ठीक है, बट उसमें आप ये देखो कि अल्फाबेट की पूरी दुनिया में जो ओवरऑल असेट्स है वो इंक्लूड हो रही है ना। तो अपन ने इंडिया में करवा के देखा उससे। तो इंडिया में जब उससे करा के देखा तो पता चला टीसीएस की 36,000 है, 40,000 है, 32,000 है फिक्स्ड असेट्स पर एम्प्लॉय। बोला ठीक है। और ये लॉजिकल है कि इतना कम होना? बिल्कुल लॉजिकल है भाई। आप मेरी बात, ये तो डेप्रिशिएटेड वैल्यूज आ रही होंगी ना सारी। लैपटॉप ही दिया है और क्या दिया है किसी को बिठाने के लिए तूने? बाकी सब तो रेंटेड ही है। मेरी बात, कोई बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें थोड़ा ना बनाया जा रहा है टीसीएस भी। क्या मेजोरिटी सॉफ्टवेयर कंपनीज रेंट पे लेती है? धंधा, बिजनेस माइंड भी यही बोलता है कि रेंट पे उठा धंधा। काय के लिए अटका रहा है पैसा उधर? मेरी बात समझ रहे हो आप? तो हमने छोटे बिजनेसेस को देखा जो कंपेरेबिलिटी बनाते थोड़ी बहुत इनके साथ। तो कंपेरेबिलिटी बनाते ऐसे बिजनेसेस को पकड़ा, तो वहां पर भी वही रायता फैला हुआ है भाई। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, कहीं से कहीं तक 50 लाख रुपया तो आ नहीं रहा है। ये डाउटफुल नहीं लगा आप लोगों को? आपको समझ में आया कंपैरिजन कैसे करोगे? आपको एकदम से, आपने जैसे ही 200 करोड़ देखा, डाउटफुल नहीं लगा? 200 करोड़ रुपए यार, 1800 करोड़ की सेल जनरेट कर रहा है तू। वो सेल में भी 1800 करोड़ रुपए ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू के, उसके अगेंस्ट तेरे को 200 करोड़ रुपए क्यों चाहिए? तो मैंने इससे मांगा है भाई ब्रेकअप। ब्रेकअप के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें भाई सबसे बड़ी आके खड़ी होती है गुडविल। बताओ जी। अब है ना, आप गुडविल के बारे में पढ़ोगे आगे, गुडविल के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, आपको मजा आ जाएगा, दिमाग घूम जाएगा आपका। प्लीज अंडरस्टैंड। यहां पर 200 करोड़ में अगर 140 करोड़ की गुडविल खड़ी है, तो इसका मतलब मेरे टोटल असेट का 70% गुडविल है। क्या ये अच्छी बात है? क्या इसका मतलब यही है ना कि बिजनेस एक्विजिशन करने में ओवर स्पेंडिंग कर रहा है? बिजनेस एक्विजिशन करने में ओवर स्पेंडिंग कर रहा है, यस और नो? आज के सेशन का की टेक अवे क्या है पता है आपको? यू आर रादर विटनेसिंग हाउ टू परफॉर्म रेड फ्लैग। एंड और कैसे करेगा बता तू? व्हाट एल्स यू विल डू? प्लीज एवरीवन, यहां पर देखिए आप, गुडविल के बाद 200 करोड़ में 36 करोड़ की गुडविल आ रही है। एक मिनट, अपन ने कहां देखा है? पीपी ब्रॉड बकेट।
ओके, सो दिस इज समथिंग विच वी नीड टू कंसिडर। और आगे बढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट्स 192 करोड़ के अदर असेट्स में क्या है भाई? अदर असेट्स में आपके रिसीवेबल्स हैं ब्रो। ये थोड़ा फिशी नहीं लग रहा है आपको? कारण क्या है ना, मैं बताता हूं क्यों फिशी है सर। आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि फिशी है? यार फिशी इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि सेल्स तेजी से बढ़ रही है, साथ में डेटर तेजी से बढ़ रहे हैं, है ना। ये रिसीवेबल्स तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ में कैश में कन्वर्जन हो नहीं पा रहा है। मेरी बात, रिकवरी नहीं आ पा रही है यार। क्या पुराने डेटर्स होंगे कंपनी के पास? 100% होंगे। या होंगे भी तो समझ रहे हो आप, कंपनी के साथ इशू आ रहा है क्या कुछ ना कुछ? कंपनी के साथ इशू आ रहा है कुछ ना कुछ डेटर्स को लेके, है ना। वो यहां से आपको और नीचे भी अच्छा, यहाँ पर नंबर ऑफ इंप्लॉइज थे 423, इन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में दे रखे हैं इधर। एग्रीगेट यूजर ऑन प्लेटफॉर्म मिलियंस में 32 लाख, बैंक पार्टनर्स 16, कस्टमर चर्न रेट 1.4%। ओके, डेटर डेज हैव जंप टू 66 डेज भाई। ओके, एक काम करें अपन, सबका एक, अरे भाई इधर ध्यान से जरा सभी लोग। अब इसने क्या करा है, इसने है ना यहाँ पर आपको लिटरली ये दिया ही नहीं है। मैंने एक बार शायद सर्च भी करा था। यस, मैंने क्या करा फिर, जैगल प्रीपेड कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट है ही नहीं वहां, कॉल कॉल ट्रांसक्रिप्ट क्या करोगे आप? व्हाट यू विल डू, अब अपना दिमाग लगा लो आप। एआई समरी मतलब रिकॉर्डिंग है, एमपी थ्री से कर लोगे? गूगल एलएलएम में हो जाता है एमपी3 से ट्रांसक्रिप्ट, है ना। वो पूरा का पूरा तुमको तुरंत ट्रांसक्रिप्ट करके दे देगा। बट मैंने वो चीज़ नहीं करी, मैंने रादर सर्च कर दिया। तो जब मैंने सर्च करा, यही लिखा मई 2026 का ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, तो मेरे को दो जगहों पर मिला। मैं आपको दो वेबसाइट से भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। एक है रिसर्च बाइट्स, ये भाई इसमें आपको दुनिया जहान की ये वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ कॉन कॉल्स के लिए ही बनी है क्या? इसके अलावा और किसी चीज के लिए नहीं बनी है। मेरी बात समझ में आ रही? इसमें कॉन कॉल के अलावा और कुछ मिलता ही नहीं है तेरे को, कुछ भी नहीं मिलेगा। कॉन कॉल मिल जाएंगे, रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है। साइन इन कर लेना, मेंबर बनना है मेंबर बन जाना, तेरी मर्जी है, ठीक है। तो यहां पर देखा और इधर देखा अल्फा स्ट्रीट पे, तो अल्फा स्ट्रीट पे मेरे को कॉन कॉल की ट्रांसक्रिप्ट मिल गई। अभी 13 मई का कॉन कॉल है। अब जब मैंने ये कॉन कॉल पढ़ा, ठीक है, तो और रादर जब मैंने आपको बताया कि सबसे पहला पॉइंट जो है कि प्रॉफिट इन्होंने पूरा का पूरा कागज के ऊपर है, कैश नहीं बन पा रहा है, ठीक है, कैश फ्लो नेगेटिव है और कंपनी को कैश को फ्री करने में कंसर्न आ रहा है। आपने 138 करोड़ के प्रॉफिट पे 6 करोड़ का अगर नेगेटिव कैश फ्लो पोस्ट करा है तो कुछ ना कुछ तो इशू आ रहा है, ठीक है। गल्ले में उल्टे का पैसा कम हो रहा है बढ़ने की बजाय, है ना। तो अपन ये देखेंगे कि इसके ऊपर मैनेजमेंट ने कुछ बात करी है क्या, और अपन ये भी देखेंगे क्या अर्निंग कॉल्स में रिसीवेबल्स के ऊपर मैनेजमेंट ने कुछ बात करी है क्या, ठीक है। अब ये है ना, एक्चुअली मैंने देखा इस चीज को, तो इन्होंने ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर रोहन मंदोरा ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। रोहन मंदोरा के क्वेश्चन शुरुआत से देखते हैं क्या है ना। हेलो, थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी सर, आई वांटेड टू आस्क योर कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट कॉस्ट दैट हैज बीन डबल टू 30 करोड़ in H1 to 56 crores in H2. So does that make free cash flow more meaningful metric to track true earning power? Thank you for your question. So ultimately we are a tech company, right? So there is a capitalization that has to be done. We are investing more and more in tech. ठीक है, तो ये बोल रहा है आपने कुछ खर्चे करे, उन खर्चों को आपने एक्सपेंस में ना डालते हुए आपने कैपिटलाइज कर दिया है।
मेरी बात समझना ब्रो, ये जो है ना, ये पता है क्या होता है? अभी जैसे हो सकता है आप में से कुछ 1 2 4% ऐसे लोग होंगे जो आपको ऐसा लग रहा है कि सर आप तो हर चीज हवा में ही बोल रहे हो, है ना, एंड आप तो हर चीज नेगेटिव पॉइंट में ही लेके जा रहे हो। बात वो नहीं है। ये जो ट्रेड्स है ना, ये ट्रेड्स उन कंपनीज के रहते हैं क्या जिनके प्रमोटर्स भाग जाते हैं बोरिया बिस्तर बंद करके पूरे के पूरे, कि उनके डेटर्स बढ़ रहे हैं, है ना, सेल आ नहीं रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कैपिटलाइज कर रहे हो आप खर्चे को प्रॉफिट दिखाने के लिए, तब तो आप किताब में भी प्रॉफिट दिखा पा रहे हो। अरे वो खर्चा करना चाहिए था तेरे को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। अगर मैं ये बोलूं, देखना मैं बहुत बहुत क्रिएटिवली आपके साथ ये बात सॉल्व करता हूं। मेरे 1,000 एम्प्लॉइज हैं। उन 1,000 एम्प्लॉइज को मैं वेलबींग के लिए, मेंटल कामनेस के लिए एक नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन देना चाहता हूं 1,000 एम्प्लॉइज को, है ना। प्रॉब्लम उसकी नहीं है कि पैसा लग जाएगा, वो हम दे देंगे जो 1,000 1,200 रुपए पर एम्प्लॉय पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि जैसे ही मैंने पूरा का पूरा पेमेंट करा, क्या ये पूरा का पूरा खर्चा इसी साल में बुक होना पड़ेगा? क्योंकि एक ही साल का खर्चा होता है वो तो, है ना। तो ये तो आपका प्रॉफिट में से रिड्यूस होगा ना। आपने इंप्लॉय को सैलरी दे दी, आप तो एक तरीके से यही मान लो। अब मैं क्या करता हूं पता है? मैं मेरे इंप्लॉइज को 4 भागों में बांटता हूं, 500 500 500 500, एंड मैं 4 फिक्टिशियस प्रोजेक्ट बनाता हूं। प्रोजेक्ट अल्फा, प्रोजेक्ट बीटा, प्रोजेक्ट गामा और प्रोजेक्ट डेल्टा। मैंने ये 4 प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे और इनके विजन बोर्ड और वगैरह सब बढ़िया बना के डाले। और सबका मैंने बोला कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये 500 इंप्लॉइज प्रोजेक्ट अल्फा के ऊपर काम करेंगे, ये 500 इंप्लॉइज प्रोजेक्ट बीटा पे काम करेंगे, और ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। मैं आपको जो समझा रहा हूं वो समझना, ठीक है। इस पे काम करेंगे जी। अब हमने क्या करा, हमने बोला कि ये जो प्रोजेक्ट अल्फा है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मेरे को 500 लोगों के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना है। मेरी बात समझना सर, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन तो 1 साल में खत्म हो जाएगा। ये सब्सक्रिप्शन जरूर 1 साल में खत्म हो जाएगा, बट इससे जो मेरे इंप्लॉइज को बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मेरे को प्रोजेक्ट अगले 5 साल में मिलेगा। तो मैं इस खर्चे को 1 साल में नहीं डालते हुए धीरे धीरे अगले 5 साल 10 साल में बुक करूंगा। मेरा कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार में पकड़ लिया इस चीज को? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, पकड़ में आ गया आप सब लोगों को? मैंने क्या करा पता है? मैंने वो प्रोजेक्ट के नाम पे मंड दिया वो खर्चा। बे प्रोजेक्ट तो लंबा चलता है ना अब, और प्रोजेक्ट के लिए आपको क्या जरूरत है? नेटफ्लिक्स बहुत जरूरत है। मेरा इंप्लॉय जब तक मेंटली काम नहीं आएगा मंडे को, तब तक उसको पेलना है भाई, सीरीज पे सीरीज बिंज वॉच करेगा वो। समझ रहे हो, है ना। तो वो बहुत काम एटीट्यूड के साथ आएगा, और वो मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है। मेरे प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत क्रिटिकल चीज है ये। अब मैनेजमेंट ने अगर ये बोल दिया कि ये खर्चा हमारे प्रोजेक्ट की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए क्रिटिकल है, तो क्या वो खर्चा कैपिटलाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ये बोल रहे हैं क्वार्टर हाफ ऑफ द FY 26 में आपका 30 करोड़ रुपए का कैपिटलाइज्ड खर्चा था, वो बढ़ के 56 करोड़ हो गया है। ये क्या माजरा है? मेरी बात समझना। तो ये बोलते हैं वी कैपिटलाइज्ड ओनली द कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू न्यू डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एनी मेंटेनेंस वर्क हैज नॉट बीन कैपिटलाइज्ड। सी ऑल द मेट्रेसेस देयर एंड ऑल ऑफ अस। मैं सबसे पहले तो है ना धोती उतार दें 1 मिनट में। 1800 करोड़ की सेल पे 72 करोड़ रुपए आपको सॉफ्टवेयर फीस के हिसाब से मिले, जो आपने बताया 4%। 72 करोड़ रुपए का तेरा कोई रेवेन्यू आ रहा है किसी बिजनेस से, और वहां पर तू 56 करोड़ रुपए लगा रहा है ब्रो डेवलपमेंट में। मेरी बात समझ रहे हो? आपने पहले ही बात आपका क्लियर नहीं करा हुआ है। 1800 करोड़ की सेल्स तो मिथ है, वो तो मैंने आपको प्रूफ कर ही दिया। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोलते हैं। एनी मेंटेनेंस वर्क इज नॉट कैपिटलाइज्ड, सो ऑल द मेट्रेसेस देयर for all of us to track, and we all can always optimize on operating cash flow, free flow। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं बोली है। ये क्या आप एक काम कर सकते हो जाके, ये वाला क्वेश्चन
यहाँ पर सुन सकते हो जाके रिकॉर्डिंग में, ये इस तरीके से सुनाई देगा आपको आके, यहाँ पर, है ना? कभी भी बैठ के सुनना ये वाला क्वेश्चन और देखना कि जब वो ये लाइन बोल रहा है ना, कौन सी वाली लाइन बोल रहा है? ये वाली लाइन। सी ऑल द मेट्राइसेस आर देयर फॉर ऑल ऑफ अस टू ट्रैक। डोंट यू थिंक दैट ही इज गिविंग ओवर जस्टिफिकेशन टू द सिचुएशन? मैंने आपसे सिंपल सी चीज पूछी है ना, कि 30 का 56 कैसे हो गया? आप ये बोल रहे हो सारे मेट्रिक्स हमारे पास है। दूसरी चीज, एज यू नो वी कैन ऑलवेज ऑप्टिमाइज ऑन ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, फ्री कैश फ्लोज। जाके देखो, मतलब उसने अभी भी कैश फ्लो के ऊपर तो मीनिंगफुल जवाब नहीं दिया है। वी आर कंटिन्यूअसली फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग दोस मेट्रिसेस एंड एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू मेक, ये बोलने की आदत है इसको, है ना, एज वी आर एबल टू मेक मूव इन राइट डायरेक्शन, we are we believe sooner than later we'll be able to sort भाई द मार्केट एक्सपेक्टेशंस एंड गो बियॉन्ड। क्या समझ में आया तेरे को ये पैराग्राफ पढ़ के के अलावा? लेट्स काउंट हाउ मेनी टाइम्स ही हैव सेड इन दिस पर्टिकुलर 3 लाइंस। नंबर 1 ठीक है, नंबर 2 नंबर 3 है ना, 3 ही मिले क्या? 3 लाइन में 3 बार तो बोल दिया आपने। एक बार मार्केट एक्सपेक्टेशंस बोल दिया, 2 बार मैट्रिक्स बोल दिया, है ना, कंटिन्यूअसली फोकस्ड बोल दिया, राइट डायरेक्शन बोल दिया। बताओ आप सारा का सारा चूरन बेच रहे हैं क्या बना बना के अलग अलग? हाँ, और क्या है ये? बिलीव सूनर बोल दिया। ये एक्शनेबल वर्ड्स हैं, ये एक्शनेबल। मैं जो सिर्फ शब्द बोल रहा हूं आपको, आप मेरे को एक बात बताओ, फोकस्ड, कंटिन्यूअस फोकस्ड, राइट डायरेक्शन, बिलीव सूनर, मार्केट एक्सपेक्टेशंस, चूना लगा रहा है भाई। सीधे सीधे बता, डबल काय के लिए कर रहा है? क्या कर रहा है डबल करने? मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मेरा जैगल में 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं, मैंने करा भी नहीं है, मैंने कभी किसी को जीवन में रिकमेंड भी नहीं करा, मैं आपको भी नहीं कर रहा हूं। मैं एज अ एजुकेटर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं नहीं तो कैसे समझ में आएगा? ठीक है, तो ओके, तो ये बोलते हैं, 1 मिनट ब्रो, है ना। Okay, my second question is that our tropical margin has declined from 10 to 4%. Like 4% in Q4 of 26 and 10% था पिछले साल इसी क्वार्टर में, और इस साल 4% है। ठीक है, अभी ट्रॉपिकल मार्जिन क्या है वो समझना। ट्रॉपिकल मतलब ओवरऑल मार्जिन। सी आई थिंक द मेट्रिक हियर इज टू लुक एट द 6% दैट वी डिड द लास्ट ईयर टाइम. Some of the margins come down because we have also explained previously that we have been very focused on the cash flows. ओए होए 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 होए, दिख ही रहा है तुम कैश फ्लोज पे कितने फोकस्ड हो ब्रो। ना ऑपरेटिंग पॉजिटिव है, ना नेट कैश फ्लो पॉजिटिव है, कुछ भी तो पॉजिटिव नहीं है। And some of the models like redemption models on the Propel point do take a lot of our cash flows, absorb a lot of cash, and we have started to move away from those models, and consequently meant that we had to sacrifice the interim sum margin. We are going to believe come back to 5.5% margin in coming years. रोहन ने फिर क्वेश्चन पूछा है, गुड इवनिंग सर, वो ज्यादा ऊपर चले गए थे बट वो क्वेश्चन अच्छा ही मिला अपने को। गुड इवनिंग सर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द गुड सेट ऑफ नंबर्स। देख लेते हैं कौन है ये। अरे ये तो बहुत अहमदाबाद के अंदर ही इक्विरिस में है। ओके, रिस्क मैनेजमेंट में थे ब्रो, क्वांट कैपिटल में। पुरानी चावल है भाई, 2011 से लगा हुआ इंडस्ट्री में, 15-16 साल घिस दिए उसने। देखो क्या बोलता है। ठीक है, गुड इवनिंग सर, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द गुड सेट ऑफ नंबर्स। सो दिस इज with respect to your guidance for the next year on standalone business, and we are guiding for 25 to 30% growth. This year we have delivered around 42%, है ना। तो ये बोलता है, so this year with respect to your guidance for the next year we are guiding for 25 and this year delivered. So is there any business where we are trying to slow next year for guiding 22 to 30%? ये बोल रहा है इस साल आपके बिजनेस ने 42% की ग्रोथ दी है, अगले साल की जो आप गाइडेंस दे रहे हो 25 से 30% की दे रहे हो। तो क्या कोई ऐसा धंधा है जिसको आप स्लो डाउन कर रहे हो जिसके कारण गाइडेंस आपकी 25 से 30% आ रही है? जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट। थैंक्स रोहन फॉर योर क्वेश्चन एंड काइंड वर्ड्स।
One, as you are aware, the base has grown significantly from the time we are going IPO, where the revenues were 373 crores. You all remember today the standalone basis we are at 1852 crores and standalone at 1907 crores. Okay. यार एक बात मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली, यहां से एक नंबर और मिला है मेरे को स्टैंड अलोन पे रेवेन्यू, ये आपने को यहां भी कर लेना चाहिए था। ये बोलता है कंसोलिडेटेड पे मेरा रेवेन्यू 1900 करोड़ है एंड स्टैंड अलोन पे मेरा रेवेन्यू 1850 करोड़ है। मतलब आप अकेले 1850 कमा रहे हो और आपकी सारी जो आपने कंपनियां खरीदी वो मिलके 50 करोड़ रुपए पूरी कमा रही है। मान लू मैं मोटा मोटा यही है, ब्रॉडर लेवल पे तो 50 करोड़ रुपए वो सारे मिलके कमा रहे हैं। ठीक है, तो भाई मेरे तू ये बोल रहा है कि जिन कंपनीज को तूने एक्वायर करा है ना, और उन एक्विजिशन के लिए तूने 100-125 करोड़ रुपए की गुडविल पे करी है टोटल में, समझना मेरी बात, वो सब मिलके 50 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ डील इट इज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। और कोई दिक्कत नहीं, कारण क्या है पता है, ऐसे टाइम पे है ना, क्या बिजनेस के लिए पैसा निकालने का सबसे शानदार तरीका होता है क्या, डील करना, डील में घुसना। जैसे अगर मैं अभी आपको बताऊं तो आपको विश्वास नहीं होगा, ओला कैब्स ने आज से 5-4 साल पहले, आपको पता है ओला कैब्स अभी आईपीओ के लिए फाइलिंग आ रही है, ओला कैब्स की आईपीओ फाइलिंग होने वाली है ना। ओला कैब्स ने आज से 4 साल पहले एक कंपनी में इन्वेस्ट किया 400 करोड़ रुपए में, एक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया 400 करोड़ रुपए में, एंड भाई उसको राइट ऑफ कर दिया कंपनी ने कि हमारा पैसा डूब गया। लॉजिकल बात है ना, होता है ना ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आज अगर मैं किसी स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपया डालूं, आज अगर मैं किसी भी स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपया डालूं, तो क्या जरूरी है कि वो स्टार्टअप चल जाए आगे अगले 5 सालों में? जीरो हो सकता है पैसा, जीरो हो सकता है पैसा, पूरी तरीके से चांस है, होता भी है सर, राइट ऑफ करना पड़ेगा आपको। लेकिन आपका पूरा सिचुएशन चेंज हो जाएगी अगर मैं बोलूं कि वो 400 करोड़ रुपए जिस कंपनी में डालें, जिसको ओला कैब्स ने अल्टीमेटली जीरो कर दिया है, वो कंपनी भावेश भैया के छोटे भाई की है, सगे छोटे भाई की है। क्या बोलना है बता, क्या ट्रांजेक्शन है ये, तू समझा दे मेरे को, क्या ट्रांजेक्शन हुआ ये? ओला कैब से 400 करोड़ रुपया दिन दहाड़े निकाल के घर लेके चले गए क्या? किसी को भी टैक्स देना पड़ा एक भी रुपए का? कोई टैक्स वैक्स लगा है क्या 400 करोड़ पे? इसको कोई टैक्स देना पड़ा है? अबे इसने तो इन्वेस्ट करा है ओला कैब ने, ये काय को टैक्स देगा? सामने वाले को इनकम थोड़ी ना मिली है, उसने तो इन्वेस्टमेंट लिया है, वो भी काय को टैक्स देगा? मजे हो गए क्या, 400 करोड़ रुपए घर लेके आ गए, ऐश करो। मेरी बात समझ रहे हो? ऐश हो गया, जीवन सेट हो गया भाई। ये 400 करोड़ रुपए क्या ये कंपनी अलग अलग कंपनीज में लगा देगी? मॉरिशस में, मॉरिशस में इन्वेस्ट किया, गायब ही हो गई कंपनी 8 साल बाद, पता ही नहीं, मिल ही नहीं पा रही है जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था सर। हमने भेजे, बंदे भेजे यहां से ढूंढने, 2 लोगों को भेजा मैंने मॉरिशस। कौन 2 लोग गए थे? बोले मैं और मेरी वाइफ। भावेश को जब सीबीआई इंक्वायरी बिठाती है तो बोले हम दोनों जाके देख के आए कि जिस कंपनी में छोटे ने इन्वेस्ट किया था वो कंपनी कहाँ है, मिली नहीं कहीं भी। वो जाने आने का खर्चा अलग 1.25 करोड़ रुपए हो गया दोनों का मिला के। बोले क्या बात कर रहे हो? बोले फिर गए तो 15 दिन ढूंढा ना अच्छे से मॉरिशस में, गली गली खोज मारी, किसने इन्वेस्टमेंट कहाँ करा था, कंपनी नहीं मिल रही है हमको। पैसे को अनट्रेजेबल कर देते हैं भाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बड़े लोग ये काम करते हैं क्या खुलेआम? आप देखो ना, 400 करोड़ रुपए आपकी आंखों के सामने से निकाल के गायब हो गया ना, पैसा ही नहीं मिलेगा आपको। मॉरिशस से पता नहीं कहां निकल गया, बरमूडा निकल गया, बरमूडा से लग गया अमेरिका मार्केट के अंदर, है ना, घूम फिर के वापस इंडिया में आ गया वो पैसा, आपको पता ही नहीं है। एक बार उसने पैसा स्विट्जरलैंड पहुंचा दिया, एक बार उसने पैसा वेना पहुंचा दिया, है ना, जहां वेना कन्वेंशन है। आप, इट इज फुल प्रूफ, बुलेट प्रूफ है वो पैसा, कुछ कोई टच नहीं कर सकता उसको। मोदी हो या गोदी हो, कोई कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रंप को भी नहीं दूंगा पैसा। स्विट्जरलैंड खड़ा ही उस दम के ऊपर है, उस अश्योरेंस के ऊपर है। कारण क्या है ना, आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो एक्विजिशंस आपने करें, क्या ये जेन्युइनली करने की नीड थी क्या?
क्योंकि अगर नहीं थी तो क्या आप कॉल आउट कर सकते हो उसको? बिल्कुल कर सकते हो। क्या पता आपने अपने भाई की कंपनी एक्वायर कर ली हो 15 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ रुपए देके उसको। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है पॉइंट? मेरी बात समझना गाइस। एक चीज आगे देखते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल्स दे हैव गॉन अप फ्रॉम 40 करोड़ टू 129 करोड़। हाँ आगे, सो द पेस इटसेल्फ हैज ग्रोन टू 5 to 6x। अच्छा जी, तो ये बोल रहा है कि हमारा जो रेवेन्यू है देखो ना आप कितना बढ़ गया है। जब हम आईपीओ में थे तब 373 करोड़ का था, अब 1852 करोड़ का है। तो बेस ही बढ़ गया है, तो अब इस पे 20-25% भी ग्रो कर गए तो बड़ी बात है। इट इज अ साइजेबल वॉल्यूम एंड एनी ग्रोथ वुड बी मीनिंगफुल बिकॉज यू आर स्टक एट अ हायर बेस। चूना लगा रहे हो आप, काय का हायर बेस? वो हायर बेस कुछ भी नहीं है। 10 दिन के लिए पैसा आपके पास रहता है, बस 5 दिन के लिए। अरे फ्राइडे टू फ्राइडे के डिमांड कर देता होगा ना अमेजोन तो, कि पैसा दे भाई मेरा कार्ड चलाने तेरे को, तो उसको तो पैसा चाहिए ना। तूने तो किताब खरीद ली जाइगल का कार्ड यूज करके, अब अमेजोन को तो पैसा लेना बन रहा है। तो अमेजोन के देखो छोड़ देगा 2-2 3-3 महीने कि आराम से आ रहा है तो आने दो। ऐसा नहीं होता भाई। सब कुछ ऑटोमेटेड है तो पूरा का पूरा सिस्टम डाउन कर देगा तेरा द मोमेंट उसका टिकटॉक खत्म हुआ तो, मतलब उसका टिक 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 खत्म हुआ तो अब ये क्या बोलता है? श्योर, लुक एट द ट्रेड रिसीवेबल्स, दे हैव गॉन अप फ्रॉम 40 करोड़ टू 129 करोड़ ईयर ऑन ईयर। अब अगर तूने मेरे को 300 करोड़ से 1900 करोड़ का झुंझुना दिया है कि जब आईपीओ आया तब 300 करोड़ थी और अब 1900 करोड़ है, तो रोशन सर ने काउंटर करा कि ट्रेड रिसीवेबल भी तो 40 से 130 हो गए। सो इफ यू कैन एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड हियर एंड विच इफ यू कैन गिव द स्प्लिट ऑफ द रिसीवेबल्स बिटवीन 3 बिजनेसेस। क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा है उसने कि ये मेरे को सुनना, व्हाट हैपेंड हियर सेकेंडरी क्वेश्चन है। मेरे को तू स्प्लिट दे पहले ये रिसीवेबल की तीनों बिजनेसेस में। मेरे को एक बात बताओ, बीइंग एन मैनेजमेंट गाय, क्या ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए? मैं आपसे कोई डेसिमल लेवल की एक्यूरेसी नहीं बोल रहा हूं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ डेसिमल लेवल एक्यूरेसी फ्रॉम यू। लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि सॉफ्टवेयर वाले धंधे में ज्यादा उधारी होती है, तो मेजोरिटी पैसा वहां पे अटका रहता है अपना आने का। ये तो आने वाला पैसा है। अरे मेरे भाई, तेरे को अगर किसी से पैसा लेना है, मेरी बात समझना, तो तेरे पास क्या 1-1 रुपए का हिसाब होता है उसके उसके उस आदमी का? कब, कितना, कहां से, कैसा, क्या लेना है? बिल्कुल ब्रो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रहे हैं? सो रोहन, वी डोंट जनरली गिव द स्प्लिट बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ क्रॉस सेल दैट हैपेंस। ये किस तरीके का आर्ग्यूमेंट है? तो इसका मतलब आप ये बोल रहे हो, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो, एक मिनट है ना, लॉजिक, इसका लॉजिक लगाते हैं अपन। तो तू और मैं मिलके हम रिलायंस जियो का रिचार्ज करते हैं, हम जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, हम रेक्रॉन का गद्दा ले लेते हैं, तकिया ले लेते हैं रेक्रॉन का, हम भारत पे जियो से तेल भरवा लेते हैं, ठीक है, और हम रिलायंस स्मार्ट पे जाके शॉपिंग कर देते हैं, रिलायंस रिटेल पे खरीद लेते हैं, रिलायंस के जो दूसरे योस्ता वोस्ता शोरूम्स है वहां से खरीदारी कर लेते हैं, और सब उधारी में कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए मान लो। तो इसका तो मतलब यही है ना कि एक कस्टमर ने आपके अलग अलग बिजनेसेस से उधार में माल ले रखा है। तो क्या आप ये बोलोगे कि रिलायंस के पास उसके बिजनेस वाइज रिसीवेबल का डेटा नहीं है? तो क्या हो गया अगर एक कस्टमर ने 4 जगह से माल उधार रखा है तो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? You are aware of it, the same customer might end up having a payable in their books which is a receivable for us across the product, right? But again, I want to highlight that we were about 3334 crore negative at September and our goal was to break even. ठीक है, we are close to break even, we are at 6. क्या बोल रहा है यार ये? What is what 6? That has been focus while the trade receivable is one of the levers. But if you look at the percentage of our revenue from the end of इट इज मोर और लेस रिमेनिंग, विल ट्राई टू इंप्रूव। भाई तेरे से मैंने रेड रिसीवेबल पे पूछा है तो क्लोजर रेवेन्यू पे कर रहा है। आपको कहीं से कहीं तक सेंस बनाता रख रहा है अविनाश रमेश गोडकिंडी जी का रिप्लाई। कोई लॉजिक, ये लगता है आपको मैनेजमेंट सीएफओ का रिप्लाई है ये? तेरे से कितनी क्रिस्प बात पूछी है मैंने, घुमाए जा रहा है बात को, है ना? श्योर सर, लास्टली 6 to 7 करोड़ ऑफ कैश एंड कैश फ्री फ्रॉम द ऑपरेशंस यू वर टॉकिंग अबाउट ऑन स्टैंड अलोन बेसिस।
दैट इज ऑलमोस्ट 52 नेगेटिव. सो व्हाट इज द डिफरेंस? वेरी गुड, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है इधर. आओ, वो बता रहा है, देख रहा है ना, चेक कर लेते हैं. ये बोलता है ओके कि कंसोलिडेटेड पे अगर मैं देखूंगा तो नेगेटिव कैश फ्लो 51 करोड़ है भाई. ठीक है, और स्टैंड अलोन पे अगर मैं देख रहा हूं तो ये नेगेटिव कैश फ्लो मेरा 6 करोड़ है. तो ये बाकी का जो डिफरेंस है ये कहां से आ रहा है? सो मैनी ऑफ दीज अदर बिजनेसेस आर नेसेंट बिजनेसेस, राइट रोहन, विच आर यू नो. अबे यार, अब ये यूनो में नहीं पढ़ूंगा. ठीक है, वी हैव जस्ट टेकन ओवर दोज बिजनेसेस, will obviously bring much more efficiency and strength, streamline the operations in the coming quarters. Also, we have make some investment in some of those businesses. So as we go along the coming quarters, we'll be able to streamline the cash flows of the business as well. I don't think so it is a good answer. I don't think so it is a good answer. मेरी बात समझ रहे हो? ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है भाई. ठीक है, अब जैसे अगर आप देखोगे ना तो हम लोग बहुत सारे चेक पॉइंट्स रन करते हैं. डेफिनेटली नाउ माई टीम हैज हेल्प्ड मी. कल से आज तक में तो काफी सारी चीजें मैं और ज्यादा लेके आया आपके पास. अब उसमें क्या आपको पता है, अपन एक गूगल सर्च करते हैं नॉर्मल रेजिग्नेशंस करके, करते ही हैं. यहां पर अगर ये कंपनी वाइज फिल्टर करने को दे देना तो मजा आ जाए भाई. ये वाला फिल्टर में अगर ये कंपनी लगाने को दे देना तो मजा आ जाए. बोल रहे 3 अप्रैल 2026 को सर जैगल के सीएफओ ने रिजाइन कर दिया. मेरी बात समझना, वेंकटा आदित्य कुमार गांधी पर्सनल रीजन देके रिजाइन कर दिया. मेरी बात समझना, है ना. अब अगर मैं यहां पर रेजिग्नेशन देखता हूं, आदित्य कुमार स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन, ये वाला आर्टिकल देखो आप. Zaggle Prepaid Ocean Services Limited has announced the key leadership change with the board meeting. CFO Aditya Gandhi has resigned, citing personal reasons, with Rajesh Tumalaganti appointed as interim CFO. The company ensured the regulatory compliance and operational continuity during this transition. ठीक है, ओके. नाउ अंडरस्टैंड, अगर आप देखोगे ना तो इन लोगों ने लास्ट 6 हफ्ते में इनके 3 CFOs चेंज हुए हैं भाई. अगर आप टोटल और घुस के देखोगे तो क्या ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है तेरे लिए? 6 हफ्ते में 3 CFOs का चेंज होना, है ना. और ये सब कब हो रहा है पता है? ये सब अभी 6 हफ्ते अभी वाले अप्रैल और मई में ये सब तब हो रहा है जब ईयर एंड की बैलेंस शीट फाइनल हो रही है, ऑडिट चल रहा है. सीएफओ को बदलना, 6 हफ्ते में हमने 3 CFO बदल दिए, क्या ये क्राइम है? क्या ये इलीगल है? बिल्कुल भी नहीं. ना क्राइम है ना इलीगल है. बट क्या ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है? ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है. अगर मैं जैगल में जाता हूं और नीचे एंड मैं अनाउंसमेंट्स में जाता हूं, एक्विजिशन करे ही जा रही है कंपनी. रेजिग्नेशन ऑफ सीएफओ, 3 अप्रैल को भी रेजिग्नेशन ऑफ सीएफओ और फिर से रेजिग्नेशन ऑफ सीएफओ, 13 मई को भी रेजिग्नेशन ऑफ सीएफओ, है ना. इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस ब्रो. और इंटरिम सीएफओ ने भी रिजाइन कर दिया, तो 3 अप्रैल को ही करा था. खैर ठीक है. अपडेट्स ऑन एक्विजिशन, अपडेट्स ऑन एक्विजिशन, रिसीट ऑर्डर अलॉटमेंट. ठीक है, मेरे को कहीं से पता चला कि शायद इन लोगों ने इंटरनल ऑडिटर को भी चेंज करा है अभी. इंटरनल ऑडिटर को भी दे हैव चेंज्ड भाई, अभी मई में. अब ये सारी चीजें हैं ना, मेरी बात समझना प्लीज अंडरस्टैंड.
ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी अभी, क्योंकि कंपनी नई नई है। अगर आप देखोगे कैश फ्लोज में जाके और कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखोगे, तो आपको समझ में आएगा कंपनी ने क्या यहां पर पैसा रेस करा है क्या, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स। ये 2 सालों में कंपनी ने क्या 1,000 करोड़ रुपया रेस करा है, 1,000 करोड़ रुपया रेस करा है। ये पैसे का क्या हुआ, है ना, ये पैसे का और रेस करने के पीछे का पर्पस क्या था। मैं तो ओवरऑल कर रहा हूं, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, एंड यूज क्या था इस पैसे का, वो बता दो। तो डीआरएचपी डाउनलोड कर ले। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नेम, बट एक आपको एक मिलेगा जहां पर इशू प्रोसीड्स। अलोकेशन वर्ड मिलेगा, करेक्ट, अलोकेशन में मिल सकता है, एक बार देख लेते हैं। अरे भाई बहुत अलोकेशन वर्ड है ना, तो दिक्कत हो जाएगी। मेजॉरिटी एक्सपेंस दे हैव डन ऑन, मतलब ये प्रोसीड्स का क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर बोलते हैं इसको, यस। ये जो पैसा रेस कर रहे हैं इस पैसे को क्या यूज करेंगे ये लोग, व्हाट व्हाट दिल गोना यूज, ठीक है। तो यहाँ पर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज में इन्होंने 50 लिखा है, ओके, ठीक है, फाइन, कूल। अब अगर मैं बोलूं तो क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि कंफर्म्ड फ्रॉड ही है सर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन किसी कंपनी में अगर आपको झोल वाला इंस्टिंक्ट आ रहा है, समझ रहे हो, थिंग्स आर नॉट वेरी नाइस ओवर हियर, है ना, पब्लिक के पास 44% होल्डिंग है, इट इज अ टग ऑफ वॉर बिटवीन पब्लिक। डीआईआई को समझ में आ गया था क्या 2025 में, शाना कौवा बाहर भाग गया, तू क्यों बैठ के, मेरी बात समझ में आ रहा है, शाणे कौवे निकल गए ना सारे, सबसे पहले ये बाहर हुए, इन्होंने इनको माल चिपकाया, ठीक है, समझ रहे हो आप, है ना, ईयरली भी देखोगे आप तो चिपक ही गया ब्रो पूरा का पूरा माल एक झटके में। They've reduced their holdings. DIIs have sold the stock out. Majority of the people have sold it out. Why you are stuck? अपन क्यों स्टक है उसके साथ अभी भी? मैं एक बात बताऊं आपको, यार वेबसाइट क्यों नहीं आ रही इन लोगों की? ओके, द नेम इज मारवाड़ी शेयर्स इन फाइनेंस लिमिटेड। अब दीज गाइज आर टॉप नॉच मारवाड़ी ऑनलाइन, उन्होंने एक वर्ल्ड बना लिया पूरा, हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन, सबसे उम्दा, सबसे उम्दा रिसर्च फर्म है, जहां पर अगर अपने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी भी नौकरी लगती है ब्रो, वो ऐसा पॉलिश होके निकलता है 2 साल में, जिसके रगड़ देंगे, पैसा नहीं देते हैं कुछ भी, पैसा तेरे को निचोड़ लेंगे पूरा, ठीक है। बट फॉरेंसिक्स में यू विल बिकम किंग। ये जो आप मैंने करा है ना, इट इज जस्ट 5-10% ऑफ वॉट जो पोटेंशियल होती है आपकी, आप अगर यहाँ पर काम करते हो तो, और एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का काम करोगे।
ठीक है, जैगल में इक्विरस है, रोहन जी भी इक्विरस के, लेकिन वो इक्विरस आई डोंट थिंक सो दोनों सेम, एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, एक दूसरा कुछ हो सकता है, कुड बी पॉसिबल। अगर ऐसा है तो अपने को देखना चाहिए उसको, ये चीज भी है, इनसाइड भी ले सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव माइंडसेट के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा भाई, अगर आपको यहाँ पर ऐसा रेड फ्लैग एनालिसिस करना है। तो दिस वाज जस्ट अ सैंपल, और आई वुड से एक मेरे इनसाइट में आया था तो मैंने आप सबको बताया, है ना। रेड फ्लैग में आप और डीप डाउन करते हो, आप क्या मैनेजमेंट के एक एक बंदे के बीच में रिलेशंस कनेक्शंस निकालने की कोशिश करते हो, आप पुराने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को निचोड़ने की कोशिश करते हो, आप डेटर एजिंग को निचोड़ने की कोशिश करते हो। ऑडिटर रिपोर्ट अपन ने अभी तक ओपन नहीं करी है ना। अगर इतने इतने सीएफओ बदले तो ऑडिटर क्या बोल रहा है, ऑडिटर में की ऑडिट मैटर्स हैं, समझ रहे हो आप, वो सब चीजें होती है। क्या आप इसको एक्सटेंड करोगे, जाके एक्सटेंड करके सबस्टैक पे एक आर्टिकल लिख सकते हो, या कहीं भी, जरूरी नहीं उसको पब्लिश करो आप, मेरा ये बोलना है अनपब्लिश्ड ही रखो, अपने लिए एक आर्टिकल लिख सकते हो। बेसिक आर्टिकल क्या लिखना है उसमें, 5 पॉइंट जो तेरे को मिले उसके बारे में हेडिंग डालनी है ना, कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन ना, नॉट क्लियर, मिस क्लैरिटी इन रेवेन्यू रिकॉग्निशन, क्या होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है, कहां पर कितना है, क्या रेवेन्यू पर एम्प्लॉय है, कितना है, क्या है, सब निचोड़ दे पूरा का पूरा। कोशिश तो कर, कोशिश तो कर, नहीं करेगा तो फिर कैसे होगा। सर टाइम नहीं है, अब उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं, मेरे पास भी नहीं, मैं भी सुबह 8:30 बजे से ले रहा हूँ क्लास, एक जैसे 7:30 बज गई है, किसी के पास टाइम थोड़ा ना होता है, सबको निकालना पड़ेगा भाई, सबकी अपनी अपनी फाइट है, ठीक है। करोगे जी आप कोशिश, करोगे, मैं और स्टैटिक वीडियोस डालता हूँ इसके बाद आपके लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड, मैं आपसे फिर मुलाकात करता हूँ। दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग, थैंक यू।